आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने यहाँ पे देखा था कि ज़ूचेन अपने मुंह से तलवार निकाल के बोलता है, मैंने सही सोचा था, यहाँ का लीडर तू है तो मैं अभी तेरे को सबसे पहले मारूंगा, उसके बाद मैं रूडी को बचाऊंगा, उसके बाद में मिलके यहाँ पे हम ना सब कमांडर जी को मारेंगे। और ये कह के बाद में वो लियन के ऊपर हमला करने निकल जाता है यहाँ पे। और बाद में उसे आता हुआ देख के लियन यहाँ पे बोलता है कि मैं गलत नहीं हूँ ना, तो यहाँ पे तू ही है ना जो यहाँ पे 5 लाइन ट्राइपॉड को कैरी कर रहा है, तेरे पास ही है ना वो, तो फिर तेरे को यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों है मरने की। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं जूडी लियन के ऊपर हमला कर रहा होता है, फिर भी लियन उसके अटैक से बच रहा होता है, यहाँ से डॉज कर रहा होता है उसके सारे अटैक को। और हर बार अटैक करने के बाद वो आसपास देख रहा होता है। और ये देख के बाद में लियन बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे और कोई नहीं आने वाला है, यहाँ पे मेरे सारे आदमी जो है ना वो सब यहाँ पे ही है, और यहाँ पे मैं अकेला ही तुमसे लड़ने वाला हूँ, मैं ही तुम्हारा अपोनेंट हूँ यहाँ पे। और ये सुन के ज़ूचेन खुश हो चुका होता है और बाद में बोलता है सही में। और बाद में वो हंसते हुए बोलते तूने मेरा काम और आसान कर दिया, ये ले। और बाद में हम देखते हैं वो अपना ज़ैंग वेपन एक्टिवेट करता है और बाद में उसकी तलवार स्नेक बन जाती है, एकदम सांप बन जाती है, और बाद में लियन के ऊपर अटैक करने आई रही होती है। पर उस अटैक को आते हुए देख के बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन उसके अटैक को देख रहा होता है और बोल रहा होता है यहाँ पे सही में ये अटैक पावरफुल दिख तो रहा है, बट इसकी कमजोरी हर जगह पे है, यहाँ पे हर जगह इसका वीक पॉइंट है। और यहाँ पे हम देखते हैं लियन उसके सांप के अटैक को आराम से डॉज कर लेता है और बाद में यहाँ पे वो अपना मून स्टेप यूज़ करके ना सीधा ज़ूचेन के पास पहुंच जाता है यहाँ पे। और ये देख के ज़ूचेन बोलता है बहुत फास्ट है यहाँ पे, और वो कुछ कर पाता उससे पहले ये ना लियन की है ना लात उसके मुंह पे पड़ जाती है। और लात खा के ज़ूचेन बाद में बोलता है तू इतना ही है ना कॉन्फिडेंस है तुझे अपनी एबिलिटी पे, तो ये ले फिर इसको डॉज करके दिखा। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं ज़ूचेन वापस से अपनी स्वॉर्ड को अनसील करता है यहाँ पे, और इस बार उसकी तलवार में से और भी बड़ा सांप निकलता है यहाँ पे। और वो देख के बाद में लियन मन में सोचता है ये तो सेकंड अनसील है यहाँ पे। और बाद में यहाँ पे ज़ूचेन चिल्ला के बोल रहा होता है सांप को कि उसे स्वॉलो कर ले, यहाँ पे पूरा निगल ले। और ये देख के लियन मन में सोच रहा होता है यहाँ पे ज़ैंग वेपन जो 2 बार अनसील हो सकते हैं ना, वो हमेशा रैंक 4 के या फिर ना उससे ऊंचे रैंक के ही ज़ैंग वेपन होते हैं यहाँ पे। और मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है यहाँ पे कि ना एक केवल एक सर्वेंट को है ना एक ज़ैंग वेपन दे रखा है इस तरह का यहाँ पे। और ये देख के तो पक्का लगता है कि जू फैमिली को है ना मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी नहीं हैंडल कर सकती। और ये सब सोच के बाद में लियन यहाँ पे अपनी एक टेक्निक यूज़ करता है और बाद में उसका एक इंचेंटमेंट बोलता है। और बाद में हम देखते हैं कि ना उस एक बहुत बड़ा हाथ एनर्जी का है ना यहाँ पे सांप के ऊपर आ जाता है, और यहाँ पे सांप लियन को निगलने की कोशिश कर ही रहा होता है। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन अपना हाथ नीचे करता है और वो एनर्जी वाला हाथ यहाँ पे उस सांप के ऊपर पड़ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि सांप पूरी तरह से यहाँ पे घायल हो चुका है यहाँ पे। बाद में वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो सांप वापस से अपनी तलवार में बदल चुका है, यहाँ पे वो स्वॉर्ड बन चुका होता है। और फिर बाद में ज़ूचेन अपनी तलवार को उठाता है और फिर वो सोचता है मेरी ज़ैंग वेपन का ये क्या हल हो गया। और बाद में वो सोच रहा होता है यहाँ पे ये कौन सी टेक्निक थी और क्यों है ना ये इतनी ताकतवर थी, इतनी पावरफुल थी। और इस टाइम पे यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन धुएं से बाहर निकल के बोलते हैं यहाँ पे क्या हुआ, तेरे पास इतना ही है क्या यहाँ पे दम, क्या यहाँ पे मतलब कि लगता है अब ये चीज़ बहुत जल्दी खत्म होने वाली है यहाँ पे। और ये देख के ज़ूचेन मन में सोच रहा है कैसे 5 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर मेरे पूरे अटैक के पावर को रोक सकता है, मेरी पूरी तलवार के अटैक को पावर को रोक सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो धीमे धीमे बदलने लगता है और वो बोलता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा यहाँ पे, मैं ऐसे हार नहीं सकता यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो आधे से ज़्यादा सांप में वो भी बदल जाता है यहाँ पे। और ये देख के बाद में लियन बोलते हैं ये तो डेमोनिक मार्शल आर्ट है। और ये सुन के ज़ूचेन बोलता है क्या बात है यहाँ पे, तुम्हें डेमोनिक मार्शल आर्ट के बारे में भी पता है यहाँ पे, मतलब कि हमने तुझे थोड़ा कम समझ लिया था सिटी लॉर्ड यहाँ पे। और फिर यहाँ पे लियन बोलते हैं यहाँ पे ना हज़ारों मार्शल आर्ट है ह्यूमन के लिए, यहाँ पे कोई पागल ही होगा यहाँ पे जो है ना यहाँ पे डिमोनिक मार्शल आर्ट यूज़ करेगा यहाँ पे, जो बीस्ट बनना पसंद करेगा। और ये सुन के ज़ूचेन बोलता है अभी भी यहाँ पे तुम बहादुर बनने की कोशिश करो जबकि यहाँ पे तुम मरने वाले हो, यहाँ पे तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमने यहाँ पे मुझे मजबूर किया मेरे ट्रू सेल्फ को दिखाने के लिए, यहाँ पे ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, फेटल मिस्टेक है तुम्हारी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं ज़ूचेन हमला कर देता है हज़ारों सांपों से, अपनी वो उसकी तलवार है ना हज़ारों सांपों में बदल जाती है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन अपनी तलवार निकालता है बाहर और बोलते हैं यहाँ पे तुम अपने ह्यूमन फॉर्म में मुझे ना हरा नहीं सके यहाँ पे, तो तुम अपने बीस्ट फॉर्म में क्या ही हराओगे मुझे बेवकूफ़। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे यूज़ करता है ब्लेड ऑफ टाइगर फ्लैंग और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीन लोटस स्वॉर्ड यूज़ करता है एक साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं उसकी तलवार के सारे सांप एक ही साथ वहाँ पे कट जाते हैं यहाँ पे। और ये देख के ज़ूचेन को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन सीधा उसके ऊपर आ चुका है, यहाँ पे अटैक करने लग जाते हैं यहाँ पे। और हम देख रहे हैं बाद में दोनों के बीच में जोरदार फाइट हो रही होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना लियन है ना ज़ूचेन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और ज़ूचेन मन में सोच रहा होता है यहाँ पे ये इतना ताकतवर कैसे, यहाँ पे मैं अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, यहाँ पे मुझे खतरा उठाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे बिना 5 लाइन ट्राइपॉड के मैं यहाँ पे ना गया वापस से जू फैमिली के पास तो वो मुझे पक्का जान से मार देंगे, यहाँ पे मेरे को खतरा उठाना पड़ेगा। बाद में यहाँ पे हम देखते हैं ज़ूचेन अपने मुंह में एक गोली ले लेता है और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं वो धीमे धीमे और बड़ा हो रहा होता है और बाद में वो आखिर में पूरी तरह से ना सांप में ही बदल जाता है, उसकी पूरी बॉडी सांप में बदल चुकी है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके साथ साथ यहाँ पे उसकी ना वेपन, उसका ना ज़ैंग वेपन भी एकदम सांप में बदल गया है। देख के लियन यहाँ पे बोलता है तुम्हारा ज़ैंग वेपन भी सांप है, तुम यहाँ पे सांप वाला डेमोनिक आर्ट प्रैक्टिस करते हो और तुम यहाँ पे 20 में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो तो भी तुम यहाँ पे पूरे सांप में ही बदल रहे हो, यहाँ पे सही में तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो, बहुत घिनौने हो।
पर यहाँ पे हम देखते हैं जूचेन केवल चिल्ला के बोलता है डाई मरो, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो सीधा लियन के ऊपर है ना हमला कर देता है यहाँ पे अपने ना सर से, जिसे यहाँ पे लियन ब्लॉक कर लेता है अपनी तलवार से। और बाद में लियन उसके अटैक को रोकते हुए यहाँ पे सोच रहा होता है इसका अटैक और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, यहाँ पे ये मुसीबत हो सकती है मेरे लिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो दोनों यहाँ पे लड़ ही रहे होते, उतने में अचानक से उसका ना तलवार यहाँ पे जो दूसरा सांप होता है ना वो उसके ऊपर आ जाता है यहाँ पे। और बाद में लियन उसे देख लेता है और यहाँ पे कूद जाता है साइड में। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं वो लियन का पीछे यहाँ पे अभी भी नहीं छोड़ रहे होते, वो दोनों के दोनों साथ में अटैक कर रहे होते हैं लियन के ऊपर। और ये देख के लियन बोलते हैं यहाँ पे तुम कॉम्बो अटैक करोगे ना मुझ पे, तो फिर ये लो यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन अपनी डिमोनिक का यूज़ करता है और एक बार के लिए उनको रोक लेता है यहाँ पे, पूरा उनका ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जूचेन हिल भी नहीं पा रहा होता है यहाँ पे। और ये देख के बाद में लियन बोलता है बस यही मेरा चांस है यहाँ पे, मुझे बस उनको एक थोड़े से टाइम ये हिले ना यहाँ पर। बाद में हम देखते हैं लियन सीधा उसको पार करके निकल जाता है अपनी ब्लेड ड्रैगन स्वॉर्ड से। और यहाँ पे बाद में वो लोटस है ना फ्लावर भी यूज़ करता है उसके ऊपर, दोनों साथ में यूज़ करता है। और इतने में यहाँ पे जूचेन को जरा सा होश आता है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं उसे जोर से दर्द होता है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है। और उतने में यहाँ पे हम देखते हैं खून के साथ साथ यहाँ पे है ना उसके साथ और एक और चीज़ निकलती है, और ये चीज़ लियन भी नोटिस करता है और बोलता है ये तो क्या, ये तो 5 लाइन ट्राइपॉड है। क्या बात है, इसने अपनी बॉडी में छुपा रखा है इसको यहाँ पे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइज ये सीरीज मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, उसके साथ साथ यहाँ पे मैं ना 2 नए एपिसोड निकाल रहा हूँ यहाँ पे। आप मुझे बताना कि आपको उन दोनों में से कौन सी सीरीज पसंद आई, मैं कौन सी सीरीज कंटिन्यू रखूँ यहाँ पे। वैसे यूट्यूब पे तो मैंने सर्च किया है कि देखा है कि ऑफिशियल नेम से तो किसी ने भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रखी है उस सीरीज़ को, अनऑफिशियल नेम से कर रखी हो तो पता नहीं यहाँ पे। तो आप मुझे बता देना कि वो सीरीज़ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ। और इसी के साथ आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में तो आपको पता ही है क्या करना है, आज उसका क्या काम है। आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने यहाँ पे देखा था लियन ने यहाँ पे जूचेंग को पूरी तरह से चीर दिया है अपने अटैक से। यहाँ पे जूचेंग जो यहाँ पे ना सांप बन चुका होता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम जूचेंग को देखते हैं जिसकी बॉडी से बहुत खून निकल रहा होता है, उसी खून के अंदर से बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उससे वो ट्राइपॉड निकलता है, 5 लाइन ट्राइपॉड निकलता है उसकी बॉडी से। और ये देख के बाद में लियन मन में सोचता है अब समझ में आया क्यों मैं इसको ना सेंस नहीं कर पा रहा था यहाँ पे, महसूस नहीं कर पा रहा था यहाँ पे। इसने ना अपनी बॉडी में ही हाइड करके रखा था 5 लाइन ट्राइपॉड को, यहाँ पे छुपा के रखा था। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन उस ट्राइपॉड को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा होता है, उतने में यहाँ पे हम देखते हैं जूचेंग आ जाता है यहाँ पे और है ना बाद में निकल जाता है उस ट्राइपॉड को वापस से अपने पेट में वापस से डाल लेता है। और ये देख के लियन मन में सोचता है ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया, ये तो मुश्किल वाला काम हो गया, मुझे इसको पूरी सांप की बॉडी को तबाह करना पड़ेगा यहाँ पे अगर मुझे ना 5 लाइन ट्राइपॉड चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे देख के लगता है कमांडर ज़्यू की बैटल यहाँ पे लड़ाई खत्म नहीं हुई यहाँ पे अभी तक, और मुझे पता नहीं कि उनको और कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। और इतने में यहाँ पे जूचेन बोलता है अगर तूने मेरी बॉडी से 5 लाइन ट्राइपॉड निकाला नहीं होता ना तो मैं तो पूरी तरह से भूल ही चुका था यहाँ पे कि मेरे पास है ना यहाँ पे 5th टायर आइटम है मेरे पास। तो चलो अब देखते हैं कि तुम इसे कैसे रोकते हो यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने मुंह से ट्राइपॉड निकालता है और बाद में लियन की तरफ है ना फेंक देता है यहाँ पे, उसे एकदम बुलेट की तरह यूज़ करा है यहाँ पे। और ये देख उस ट्राइपॉड को अपनी तरफ आते हुए देख के बाद में लियन उसे रोकने की कोशिश करता है, ब्लॉक करने की कोशिश करता है, फिर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लियन उसे ब्लॉक नहीं कर पाता है यहाँ पे। और हम देख रहे हैं उसे काफ़ी डैमेज होता है यहाँ पे केवल रोकने में। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं जूचेन वापस से ट्राइपॉड को खींच लेता है अपनी मुंह की तरफ, और यहाँ पे है ना लियन गिर चुका है साइड में जमीन पे। ये देख के बाद में जूचेन बोलते हैं यहाँ पे तुम केवल एक है ना मार्शल आर्ट मास्टर हो, फिर भी यहाँ पे तुम अभी जिंदा हो यहाँ पे 5 लाइन ट्राइपॉड के एक अटैक लेने के बाद भी यहाँ पे अब तो मुझे देखने की इच्छा है कि यहाँ पे तुम कितने स्ट्राइक ले सकते हो, कितनी बार इसे झेल सकते हो यहाँ पे। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन अपनी तलवार जमीन पे गाड़ देता है और यहाँ पे बैठ जाता है आराम से। और ये देख के जूचेन बाद में बोलता है तुमने अपना वेपन क्यों छोड़ा है यहाँ पे, तुम क्या अपने आप को सरेंडर कर रहे हो क्या, तुम यहाँ पे हार मान रहे हो अपनी, पर इस चीज़ के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब तुम यहाँ पे केवल ना अपनी जान गंवा सकते और अब तुम तड़पोगे यहाँ पे अपनी मौत के सामने। और वो ये सब कह रहा होता है यहाँ पे, फिर भी हम देख रहे हैं कि लियन मस्त शांति से वहाँ पे बैठा हुआ होता है। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं जूचेन वापस से फायर करने की कोशिश करता है यहाँ पे ट्राइपॉड को, पर बाद में हम पर इसी टाइम पे यहाँ पे हम देखते हैं ट्राइपॉड है ना कुछ अजीब तरह से रिएक्ट करने लग जाता है यहाँ पे। और बाद में ये देख के बाद में जूचेन बोलता है यहाँ पे तुमने कुछ किया है यहाँ पे, ट्राइपॉड को क्या किया है। और ये सुन के बाद में लियन बोलता है बेवकूफ़, यहाँ पे मैंने जानबूझ के वो हिट लिया था यहाँ पे, जानबूझ के वो वार लिया था मैंने यहाँ पे। और ये सुन के बाद में जूचेन यहाँ पे ट्राइपॉड देखने की कोशिश करता है, तब उसे दिखता है यहाँ पे कि उसने यहाँ पे एक सीलिंग पैक कर डाल दिया है यहाँ पे, सील डाल दिया है यहाँ पे ट्राइपॉड के अंदर। ये उस टाइम की बात है जब यहाँ पे वो है ना अटैक ले रहा था और उसी के साथ साथ यहाँ पे ना वो सील भी कर रहा था, यहाँ पे सील डाल दी उसने ज़ेंग वेपन के अंदर। पर वही बंदे यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं जो ज़ेंग वेपन को पूरी तरह से समझते हो उस ज़ेंग वेपन को यहाँ पे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इसने यहाँ पे। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, उतने में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लियन उस ट्राइपॉड को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है यहाँ पे। और वो बाद में उसे बचीड़ता है यहाँ पे और बोलते हैं यहाँ पे ट्राइपॉड को कि एब्जॉर्ब कर यहाँ पे इस बंदे को। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि धीमे धीमे करके ट्राइपॉड उस सांप को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, पूरी तरह से समा रहा होता है यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं कि ट्राइपॉड पूरी तरह से उस सांप को अपने अंदर ही ले लेता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं रूडी उस ट्राइपॉड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो निकल नहीं पा रहा होता है। और ये देख के बाद में यहाँ पे ना अंकल और ना टीचर बोलते हैं यहाँ पे ये सही में वो सक्सेस हो गया यहाँ पे, उसने सही में कामयाब हो गया वो।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि रूडी को यहाँ पे 5 लाइन ट्राइपॉड दिखता है यहाँ पे, और बाद में वो मन में सोचता है 5 लाइन ट्राइपॉड यहाँ पे क्या डेफिनेटली ज़ूचेन के हाथ में था यहाँ पे, तो फिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है और ये ब्रैड इस ट्राइपॉड को यूज़ कैसे कर पा रहा है यहाँ पे। और ज़ूचेन की एनर्जी में देख रहा हूँ वो धीमे धीमे कमज़ोर हो रही है यहाँ पे, और है ना फेंगची ऑलमोस्ट अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है। यहाँ पे कुछ भी हो जाए हमें यहाँ पे 5 लाइन ट्राइपॉड को लेके जाना होगा, भले यहाँ पे मुझे ना अपना ऑल देना पड़े, मुझे अपनी पूरी पावर लगानी पड़े यहाँ पे। और ये सोच के बाद में जोर से यहाँ पे शील्ड में मारने लग जाता है यहाँ पे बार बार, और बाद में हम देखते हैं कि शील्ड क्रैक हो जाती है यहाँ पे उसके ना मुक्कों से यहाँ पे, और शील्ड टूटते हैं यहाँ पे। हम देखते हैं अंकल डैश और यहाँ पे टीचर यांगशी को है ना जोर से ना बैक स्लैश होता है यहाँ पे, उन्हें अंदरूनी चोटें लगती है। और रूडी बाहर निकलते जाते वक्त बोलते हैं यहाँ पे तुम लोगों को क्या लगा था यहाँ पे, तुम जो दोनों के दोनों मेयर मार्शल आर्ट लॉर्ड यहाँ पे एक मार्शल आर्ट क्वीन को है ना रोक सकते हो यहाँ पे, रुको सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़ूचेन को बचाऊंगा, उसके बाद आता हूँ मैं तुम्हें मारने के लिए। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं रूडी सीधा यहाँ पे लियन के ऊपर आ जाता है और बोलते हैं यहाँ पे ब्रैड तुझे मरना होगा यहाँ पे, डाई। और रूडी को आते देख के बाद में यहाँ पे लियन यहाँ पे ट्राइपॉड को पकड़ता है और बाद में अपनी टेक्निक यूज़ करता है यहाँ पे बॉडी लाइक ए ग्लास। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं रूडी के अटैक को बचने के लिए यहाँ पे ना लियन अपना ट्राइपॉड यूज़ करता है यहाँ पे, और उस अटैक के बीच में यहाँ पे हम देखते हैं ज़ूचेन यहाँ पे भागने की कोशिश करता है यहाँ से ट्राइपॉड से, वो निकल जाता है यहाँ पे। हम देख सकते हैं कि लियन की यहाँ पे बॉडी लाइक ए ग्लास टेक्निक टूट चुकी है, और ये देख के बाद में लियन सोचते हैं सही में यहाँ पे ना फर्स्ट ट्राइडेंट बॉडी टेक्निक की फर्स्ट स्टेज भी यहाँ पे ना मार्शल आर्ट किंग के अटैक को झेल नहीं सकती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ज़ूचेन भागने की कोशिश कर रहा होता है, उतने में यहाँ पे रूडी चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे तुम भाग क्या रहे हो यहाँ पे, जल्दी से वापस आओ। और उतने में यहाँ पे हम देखते हैं रूडी नोटिस करता है कि यहाँ पे कमांडर ज़्यू आ चुका है, और कमांडर ज़्यू सीधा यहाँ पे ना ज़ूचेन को एक थप्पड़ मारता है यहाँ पे, और फिर हम देखते हैं वो ट्राइपॉड के बाजू में भेज देता है यहाँ पे उसे। फिर यहाँ पे कमांडर ज़्यू चिल्ला के बोलते हैं लियन, और बाद में यहाँ पे लियन बोलता है हाँ मैं इसी के ऊपर हूँ। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लियन यहाँ पे ज़ूचेन को वापस से ना ट्राइपॉड के अंदर डाल रहा होता है, और यहाँ पे ना कमांडर ज़्यू है ना रूडी के सामने खड़े हुए होते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये देख के रूडी बोलता है शिट यहाँ पे डैमेड। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लियन कामयाब हो चुका होता है यहाँ पे ज़ूचेन को ट्राइपॉड के अंदर डालते हुए, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन वापस से कुछ चालू कर देता है यहाँ पे, और ये देख रहे हैं कि बाद में वो धीमे धीमे वो ट्राइपॉड एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे, वो चालू हो जाता है वो ट्राइपॉड। और ये देख के अंकल डैश बोलते हैं यहाँ पे 5 लाइन ट्राइपॉड, तो यहाँ पे 5 टायर जेंग वेपन है यहाँ पे, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट लॉर्ड को भी है ना मुश्किल होगी यहाँ पे उसे शुरू करने में और उसके साथ है ना रिफाइन करने में। यहाँ पे तो वो तुम्हारे हाथ में अभी आया और तुम यहाँ पे उसे शुरू भी कर सकते हो यहाँ पे यंग मास्टर, ये कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पे, तुम कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब सुन के यहाँ पे लियन मन में सोच रहा होता है यहाँ पे मैं ही हूँ जिसने यहाँ पे 5 लाइन ट्राइपॉड को रिफाइन किया बनाया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आराम से इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ जब चाहे शुरू कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं ट्राइपॉड से आग भी निकलने लग जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे ज़ूचेन चिल्ला रहा होता है यहाँ पे, वो रिफाइन हो रहा होता है यहाँ पे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइज यहाँ पे शायद कल ना इसका एक और एपिसोड आएगा यहाँ पे, अगर उन्होंने एक और एपिसोड रिलीज़ किया यहाँ पे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन ने ट्राइपॉड चालू कर दिया जिसके अंदर ना ज़ूचेन अभी भी है यहाँ पे फंसा हुआ, और इसी टाइम पे यहाँ पे कमांडर ज़्यू और ना रूडी फाइट कर रहे होते हैं आपस के अंदर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना दोनों के दोनों आपस में फाइट करते हुए थक रहे हैं धीमे धीमे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो 2 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ी सांस लेते हैं, और बाद में वापस से चालू हो जाते हैं फाइटिंग करना यहाँ पे। और ये चीज़ दूर से यहाँ पे टीचर यांगशी और ना अंकल देख रहे होते हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे लियन अभी भी ट्राइपॉड में बिजी होता है। और फिर यहाँ पे टीचर यांगशी बोलती है कि कमांडर ज़्यू ने यहाँ पे 2 फाइट है ना लगातार किए यहाँ पे, वो पक्का थक चुके होंगे यहाँ पे, हमें हेल्प करनी चाहिए। और ये सुन के बाद में अंकल डैश बोलते हैं यहाँ पे हम पहले केवल देख सकते हैं यहाँ पे, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, बीच में नहीं घुस सकते इस लेवल की फाइटिंग के अंदर यहाँ पे, वैसे भी जब चाहे हमारी मर्जी हो। और इतने में यहाँ पे हम लियन को बोलते हुए सुनते हैं यूनिवर्सल 5 in 1, और यहाँ पे उन दोनों का ध्यान जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन बाद में कंडेंस करने लग जाता है यहाँ पे पिल को, यहाँ पे वो बनाने लग चुका है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं 5 in ट्राइपॉड बंद हो जाता है यहाँ पे, और फिर ये देख के लियन बोलता है मैं कामयाब हो गया यहाँ पे, मैं सक्सेस हो गया। और ये देख के अंकल डैश यहाँ पे बोलते हैं यंग मास्टर ली तुमने क्या कर लिया यहाँ पे, तुमने क्या सक्सेस कर लिया, तुमने क्या बना दिया। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं ट्राइपॉड खुलता है और उससे यहाँ पे एक पर्पल कलर की पिल बाहर निकलती है यहाँ पे, और वो पिल देख के यहाँ पे बाद में टीचर यांगशी बोलती है यहाँ पे ज़ूचेन कहाँ पे गया। और यहाँ पे ये सुन के लियन यहाँ पे बोलता है उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तुम्हें ये देखो वो तुम्हारे सामने यहाँ पे खड़ा, और बाद में वो पर्पल पिल को आगे कर देता है। और ये सुनते बाद में अंकल और टीचर चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे तूने एक इंसान को पिल में बना दिया यहाँ पे। और ये सुन के लियन जवाब देता है मैंने यहाँ पे एक इंसान को पिल में नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने ना डीमन को एक पिल में बनाया है। यहाँ पे ज़ूचेन ने एक डिमोनिक पिल खाई थी जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर बदल गया था, यहाँ तक कि उसका खून भी है ना डीमन ब्लड था, यहाँ पे फ्लैश भी, उसकी चमड़ी भी, और साथ साथ उसका सोल भी, यहाँ पे वो कोई ना डीमन से बिल्कुल अलग नहीं था कुछ। और इसी के साथ साथ यहाँ पे वो डिमोनिक टेक्निक यूज़ करता है जो यहाँ पे हमें ना इंसानों में काउंट नहीं करते हैं यहाँ पे। और ये ज़रा सा भी अजीब नहीं कि हम यहाँ पे ना एक डीमन को रिफाइन करके एक पिल बनाए यहाँ पे, उससे ना पिल बनाए उससे। इतना सब कहने के बाद भी इन दोनों के मन में यहाँ पे अजीब चल रहा होता है, कितना गंदा है, घिनौना है ये चीज़।
और फिर यहाँ पे लियन बोलता है वैसे भी ये पर्पल स्नेक पिल है ना एक एनर्जी पिल है यहाँ पे, जिसकी है ना मैंने सारी इम्प्योरिटीज़ है ना रिमूव कर दी, हटा दी, यहाँ पे सारी गंदगी है ना। और जैसे यहाँ पे कमांडर जो यहाँ पे रूडियो को ख़त्म करते हैं, मैं उन्हें बाद में ये खाने के लिए दे दूंगा। और ना ही केवल यहाँ पे उनकी है ना इंजरी, यहाँ पे जो उनको चोट लगी वो भी ठीक हो जाएगी, शायद तक यहाँ पे वो है ना ब्रेक थ्रू भी कर पाए यहाँ पे 9 स्टार में। और ये सुनते बाद में अंकल डैश बोलते हैं यहाँ पे ये चीज़ तुम यहाँ पे कमांडर ज़्यू को देना चाहते हो, यहाँ पे तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि वो बाद में तुम्हें जान से मार देंगे अगर यहाँ पे उन्हें पता चल गया कि ये चीज़ किससे बनी है। और ये सुन के लियन बोलता है उन्हें पता कैसे चलेगा अगर यहाँ पे हमें ना इस चीज़ के बारे में उन्हें बताएंगे ही नहीं कुछ। और इसी बीच यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जोर से धमाका होता है यहाँ पे कमांडर ज़्यू के साइड में यहाँ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं रूडियो हार चुका होता है और यहाँ पे कमांडर ज़्यू यहाँ पे चल के आगे आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं यहाँ पे मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं ये मिशन कंप्लीट होते होते मैं ज़िंदा हूँ। और फिर यहाँ पे लियन बोलता है थैंक यू यहाँ पे कमांडर ज़्यू, यहाँ पे ऐसा है कि मेरे पास एक पिल पड़ी है एक्स्ट्रा जो आपकी ना एनर्जी को भी रिफाइन कर सकती है और आपको शायद तक हेल्प भी कर सकती है ब्रेक थ्रू में 8 स्टार की लिमिट को। और ये सुन के कमांडर ज़्यू बोलते हैं क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ पे ना कब से पीक 8 स्टार मार्शल आर्ट किंग के अंदर फंसा हुआ हूँ, यहाँ पे 5 साल हो गए हैं मुझे और यहाँ पे मैंने सोच ही लिया था कि यहाँ पे ये मेरा फाइनल स्टॉप है, यहाँ तक कि मेरी लिमिट है जब से बाद में मुझे वो इंजरी लगी, वो चोट लगी है। लियन यहाँ पे तुम सच बोल रहे हो? और ये सुन के बाद में लियन बोलता है आप कोशिश करके तो देखो। और यहाँ पे हम इन दोनों का मुंह देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों कितने डर रहे हैं। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं कमांडर जी उस गोली को खा लेते हैं और यहाँ पे है ना टीचर और है ना अंकल रोकने की कोशिश कर रहे होते, बोल रहे होते 1 मिनट रुको तो ज़रा कमांडर। और ये देख के बाद में कमांडर जी बोलते हैं यहाँ पे तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, यहाँ पे अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे तुम यंग मास्टर को बोल दो, यहाँ पे वो रिफाइन करके दे देगा यहाँ पे जब हम यहाँ पे वापस जाएंगे। और फिर यहाँ पे कमांडर जी लियन से पूछते हैं कि उन दोनों को क्या हुआ और यहाँ पे लियन बोलते हैं कुछ नहीं, उससे बस है ना चोटें लगी है यहाँ पे ये बैटल के कारण, इसलिए उनका थोड़ा तबीयत सही नहीं है। और फिर यहाँ पे अंकल बोल रहे होते मुझे नहीं चाहिए और यहाँ पे तो टीचर यांगशी तो उल्टी ही कर रही है सीधा। फिर यहाँ पे लियन बोलता है कमांडर जी आपको भी आराम कर लेना चाहिए, अभी है ना पिल का इफेक्ट चालू ही होने वाला होगा। और ये सुन के बाद में कमांडर जी बोलते हैं ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कमांडर जी यहाँ पे मेडिटेशन करने बैठ चुके होते हैं और बाद में यहाँ पे लियन बोल रहा होता है चलो अब यहाँ पे साफ सफाई कर लेते हैं इस जगह की यहाँ पे, वरना यहाँ पे जू फैमिली बहुत आसानी से ना फिगर आउट कर देगी यहाँ पे कि ये चीज़ है ना हमने की यहाँ पे, जब यहाँ पे वो किसी को भेजेगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और यहाँ पे हम देख रहे टीचर यांगशी अभी भी उल्टियाँ कर रही है। और इतने में यहाँ पे अंकल बोलते सही में तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, यहाँ पे मेरे को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे हमने ना 3 स्ट्रांग आदमियों को मारा है यहाँ पे जू फैमिली के। अब यहाँ पे हम वापस से उसी हालात में आ चुके हैं यहाँ पे जो हमारी चैंग फैमिली के साथ है, या तो करो या तो मरो। यहाँ पे हमने एक ही साथ है ना 2 ग्रेट फैमिलीज़ को है ना गुस्सा दिला दिया है यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर की। मेरे हिसाब से शायद तक केवल हम ही ऐसे जो आज तक ये किया है जिसने। और ये सुन के बाद में लियन हंसते हुए बोलता है नहीं अंकल यहाँ पे हमने उन्हें गुस्सा नहीं दिलाया, यहाँ पे ये वाइसा वर्सा है, यहाँ पे उन्होंने हमें दिलाया गुस्सा। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं अंकल जा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं यहाँ पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, और वो मन में सोच रहे होते जल्दी से शायद तक मुझे यहाँ पे क्लीन कर देना चाहिए, ये बैटल फील्ड को साफ़ कर देना चाहिए। और ये सुन के बाद में लियन बोलते हैं यहाँ पे ऑफकोर्स फ़र्क है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम किसी को ऑफेंड करते गुस्सा दिलाते तो यहाँ पे ना जीने के चांस होने चाहिए, बट अगर वो कोई हमें ऑफेंड करते तो यहाँ पे उनका कोई चांस नहीं होना चाहिए यहाँ पे ज़िंदा बचने का। और ये सब सुन के बाद में टीचर यांगशी मन में सोच रही होती है यहाँ पे वैसे ही हमें पागलपंथी की नाव में हम कूद तो चुके हैं यहाँ पे, तो अब हमारे पास केवल ना इसके अंदर आगे चलने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जब तक यहाँ पे वो लॉर्ड जिंदा है यहाँ पे मैं पीछे नहीं हटने वाली, यहाँ पे भली कितनी भी डिफ़िकल्टी है यहाँ पे मैं वो फॉलो करूँगी उसे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं अंकल डैश आते हैं और वो बोलते हैं ये हो चुका है यहाँ पे, मैंने एक तिनका का भी सबूत नहीं छोड़ा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सब साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे उससे आगे वो कुछ बोलते हैं यहाँ पे, उससे पहले यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ सुनते बाद टीचर यांगशी बोलती है कमांडर जी ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कमांडर जी हमारे सामने आते हैं और वो बोलते हैं नहीं यहाँ पे मैं केवल यहाँ पे 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग बना हूँ, उसी के साथ साथ यहाँ पे मेरी जो इंजरी जो चोट थी ना मैं जो सालों से यहाँ पे मेरे को सफ़र कर रही थी वो भी ठीक हो गई है पूरी तरह से। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बाद में यहाँ पे कमांडर जी हंसते हुए बोलते हैं यहाँ पे जब तक मैं ना यंग मास्टर के साथ रहूँगा यहाँ पे मेरे को पक्का बेनिफिट मिलता रहेगा, यहाँ पे फ़ायदा होता रहेगा मुझे। वैसे ज़रा मुझे बताना यहाँ पे ये ज़ूचैन कहाँ पे गया, मेरे को पता है वो प्रोबेबली मर चुका होगा यहाँ पे उस ट्राइपॉड के अंदर फंसने के बाद। और ये सुनते बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं वो दोनों के दोनों नज़रें चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखते बाद में कमांडर जी गुस्से में बोलते हैं यहाँ पे तुम दोनों के साथ क्या हुआ, यहाँ पे मुझे ना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है यहाँ पे तुम दोनों से, यहाँ पे यांगशी क्या हुआ, यहाँ पे तुम मुझसे आंखें क्यों नहीं मिला रही हो, यहाँ पे चल क्या रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं टीचर यांगशी कुछ बोल नहीं पा रही होती, उतने में यहाँ पे लियन बोलते हैं यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है, बस जैसा यहाँ पे आपको पता ही होगा कि है ना एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए यहाँ पे कोई भी चीज़ है ना मेडिसिन हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पे ज़ूचैन मर ही चुका था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने उसे रिफाइन कर दिया, उसे पिल बना दिया उसको यहाँ पे ना 5 लाइन ट्राइपॉड को यूज़ करके। और ये सुन के कमांडर जी यहाँ पे बोलते हुए अच्छा वो मर चुका है यहाँ पे, वैसे तुम दोनों यहाँ पे अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो दोनों भाग चुके हैं, यहाँ पे भाग रहे हैं दूर।
और इतने में यहाँ पे बाद में कमांडर जी को पूरी तरह से समझ में आता है यहाँ पे उसने क्या बोला। और फिर यहाँ पे कमांडर जी गुस्से में यहाँ पे लियन को बोलते हैं यहाँ पे तूने ज़ूचेन को रिफाइन करके यहाँ पे पिल बनाई उससे, और यहाँ पे वो पिल तूने मुझे दी यहाँ पे। और बाद में लियन बोला नहीं वो तो मेडिसिन है ना, मेडिसिन तो कुछ भी हो सकती है ना। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कमांडर्स भी यहाँ पे लियन को मार रहे होते और बोल रहे होते व्हाट द हेल, यहाँ पे तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझे इतनी घटिया चीज़, इतनी ना घिनौनी चीज़ खाने के लिए दे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब वापस आ चुके होते हैं यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के अंदर। और फिर यहाँ पे लियन की शक्ल देख के यहाँ पे उसके पापा बोल रहे होते हैं यहाँ पे लियन तुम ठीक तो हो ना। बेक बोल रहा होता है मास्टर आपको यहाँ पे किसने इतने बुरी तरह से मारा है यहाँ पे। और यहाँ पे मेक बोल रही होती है यंग मास्टर आप सही तो हो ना, आप ठीक हो। और इसके बाद यहाँ पे हम लियन की शक्ल देखते हैं यहाँ पे जो जो बहुत पीट चुका है यहाँ पे। और बाद में वो बोलता है नहीं मैं बस ठीक हूँ, यहाँ पे गलती से मेरा बस पैर फिसल गया था। और फिर यहाँ पे फिलोंग बोलते हैं यहाँ पे बेटे मैंने सुना यहाँ पे कि तू है ना 2 मार्शल आर्ट किंग के अगेंस्ट गया था। ये सुन के तेरे को पता है मैं बहुत डर गया था। और फिर यहाँ पे ग्रैंपा उसे ठोकते हुए बोलते हैं यहाँ पे तेरे पास बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई यहाँ पे तक कि तूने यहाँ पे हमारा वेट भी नहीं किया यहाँ पे आने का पहले। और फिर यहाँ पे ग्रैंपा पूछते हैं यहाँ पे कमांडर जी को कि इसके फेस को क्या हुआ, इसकी शक्ल को क्या हुआ। और बाद में यहाँ पे कमांडर जी बोलते हैं पहले इसको एजुकेट करो, इसको सही से समझाओ यहाँ पे। और ये जवाब सुनने के बाद यहाँ पे ग्रैंपा बोलते हैं डैश ज़रा तू मुझे बता यहाँ पे क्या हुआ है। और फिर यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि अंकल डैश पूरी की पूरी स्टोरी बता देते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ है यहाँ पे और उसने क्या किया है। और ये सुन के ग्रैंपा बाद में कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कमांडर जी को यहाँ पे कि तू 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग बन चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं फैंगलिंग अभी भी हंस रहा होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कमांडर जी बाहर निकल जाते हैं यहाँ पे। और बाद में फैंगलिंग बोलते हैं यहाँ पे तुम सही में काफ़ी ज़्यादा क्रूल हो यहाँ पे, निर्दयी हो बच्चे यहाँ पे। तुमने यहाँ पे एक इंसान को रिफाइन कर दिया और ना पिल बना दिया यहाँ पे। अगर उसकी जगह यहाँ पे मैं होता ना यहाँ पे तो मैं तेरे को चीर फाड़ देता। और इतने में यहाँ पे लियन बोलता है ओल्ड मैन आपके मिशन का क्या हुआ यहाँ पे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइस यहाँ पे मैं शायद तक है ना 7-8 दिन तक है ना अब कोई एपिसोड अपलोड नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे दिवाली के चक्कर में यहाँ पे मैं बाहर जा रहा हूँ यहाँ पे फैमिली के साथ। तो इसी के साथ आप सबको यहाँ पे हैप्पी दिवाली। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन बोलते हैं क्या बात है एल्डरियन आप आ गए यहाँ पे। और ये सुनते ही यहाँ पे एल्डरियन बाहर आ जाते हैं जो छुपे हुए होते हैं और बोलते हैं क्या बात है आपकी है ना डिटेक्शन स्किल तो काफ़ी अच्छी है यंग मास्टर। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक कि कमांडर्स ने भी मुझे नोटिस किया होगा यहाँ पे आते हुए। और ये कहते हुए बाद में ये देखता है और बाद में वो चिल्ला के बोलता है ये क्या, ये तो 5 लाइन ट्रैपॉड है, यानी कि यंग मास्टर आपने सही में कर दिया। और ये सुन के बाद में लियन बोलता है क्या बात है एल्डर चू आप इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो। और बाद में एल्डर चू बोलता है लगता है कि आप मुझे भी साथ में ना मिला के ही रहोगे अब। और इसी टाइम पे एल्डर चू मन में सोच रहे होते लियन ने ये जानबूझ के मुझे 5 लाइन ट्रैपॉड दिखा है यहाँ पे, और वो बता रहा है मुझे कि ना मैंने यहाँ पे ना जू फैमिली से ये चुराया है और उनके आदमियों को मैंने ही मारा है यहाँ पे। और अब मैंने यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दिए ना मैंने यहाँ पे, तो मैं ना इनकी साइड ले रहा हूँ। और ना इसी के साथ साथ यहाँ पे ना मैं जू फैमिली को अपना दुश्मन बना लूंगा। और इतने में यहाँ पे लियन बोलता है कि 1000 ट्रेजर टावर तो यहाँ पे लीडर है ना कॉमर्स के अंदर यहाँ पे, और तुम सबसे पावरफुल लोगों के अंदर आते हो यहाँ पे टेंगबू कॉन्टिनेंट के अंदर, तो यहाँ पे तुम्हें डरने की क्या जरूरत है यहाँ पे डार्क फ्लेम सिटी के जू फैमिली से। और ये सुन के एल्डर चू बोलते हैं 1000 ट्रेजर टावर यहाँ पे बिल्कुल नहीं डरता है यहाँ पे जू फैमिली से। पर है ना मेरी पावर यहाँ पे ना डार्क फ्लेम एम्पायर की ना ब्रांच तक ही लिमिटेड है यहाँ पे, मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकता अपने आप को यहाँ जू फैमिली से। और अगर यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर की ये वाली ब्रांच पूरी तरह से ना टूट गई और है ना रास्ते पे आ गई यहाँ पे, तो फिर मैं अपने सुपीरियर को क्या बताऊंगा यहाँ पे। और ये सुन के बाद में लियन बोलता है अगर ऐसा होता है तो तुम यहाँ पे युवन बू को बोल देना कि यहाँ पे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ हो, तो मेरे को पक्का यकीन है कि वो तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा यहाँ पे, यहाँ तक शायद तक तुम्हें वो प्रमोट भी कर दे अगर यहाँ पे तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो। और ये सुन के बाद में एल्डर चू कुछ कह नहीं पाते और बाद में बोलते हैं यहाँ पे मैं सारे के सारे जो सामान थे ना यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर के अंदर यहाँ पे जो भी मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के अंदर रखे हुए थे मैं सारे लेके आ गया हूँ। और सबको मिला के कोई 700 फर्स्ट टायर और सेकंड टायर पिल और साथ ही साथ है ना 100 से ज़्यादा यहाँ पे ज़ेंग वेपन है। पर यंग मास्टर लियन अगर आप इसी तरह से रिक्रूट करते रहे ना तो आपकी है ना बैटल पावर तो कुछ ज़्यादा बढ़ेगी नहीं मेरे हिसाब से, बट है ना आप है ना स्ट्रॉन्गेस्ट है ना यहाँ पे लो टायर फोर्स के अंदर आ जाओगे यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर में। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन सामान ले लेता है और बोलता है थैंक यू और इसी तरह मेरी मदद करते रहना आप यहाँ पे जब मुझे यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर बुली करती रहे। और ये सुन के एल्डर चू बोलते हैं यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर के बारे में मैं कुछ कह तो नहीं सकता यहाँ पे, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे दूसरों को बुली ना करो इस चीज़ से। और वैसे आप यहाँ पे ना बहुत से आसानी से ना लोगों को रिक्रूट कर रहे हो यहाँ पे, आपको डर नहीं लग रहा कि यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे आपका सामान लेके भाग जाएंगे यहाँ से। और ये कहते बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन कुछ नोटिस करता है और बोलते हैं यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, पर चलो यहाँ पे चलो हम थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, यहाँ पे चलोगे आप मेरे साथ। और इसी टाइम पे यहाँ पे हमें बाहर का दरवाज़ा दिखाया जाता है, यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के बाहर की साइड दिखाई जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे हम देखते हैं बहुत से लोग हैं ना यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी से बाहर आ चुके होते हैं।
इतने में बाद में हम ये बंदे को देखते जो हंसते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे बहुत आसानी से हमने उसे बुद्धू बना दिया उस बंदे को यहाँ पे। ये सुन के बाद में ये गंजा यहाँ पे बोलता है सही बोला तूने, यहाँ पे मुझे ना सेकंड टायर जैंग वेपन और प्लस 3 टायर है ना पिल मिल गई और साथ में 100 है ना हाई टायर है ना प्रोफाउंड स्टोन मिल गई। ये कितनी अजीब बात है, मुझे पता नहीं कि वो बेवकूफ़ है या नहीं, बट यहाँ पे डेफिनेटली वो अपसेट तो होने वाला है। कल यहाँ पे मैं वापस से अपने ना अपीयरेंस चेंज करके आऊँगा, आइडेंटिटी चेंज करके आऊँगा और वापस से यहाँ पे ना थोड़ा और स्टफ लेने की कोशिश करूँगा, थोड़ी और चीज़ें लेने की कोशिश करूँगा। ये सुन के बाद में ये येलो बाल वाला बंदा बोलता है यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी का लॉर्ड सही में बेवकूफ़ है यहाँ पे, और तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम है ना अमीर होने वाले हैं। तो में यहाँ पे हम देखते हैं लियन आता है, वो बोलता है ऐसा तुम कर सकते हो ना, क्या बात है, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया अपने दिमाग में। यहाँ पे लियन को देख के बाद में सबके सब दूर हो जाते हैं और बोलने लग जाते हैं ये क्या मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी का लॉर्ड, यहाँ पे लियन क्या कर रहा है। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन बोलता है पर अगर यहाँ पे तुम अमीर भी हो तो भी उसका क्या फ़ायदा अगर यहाँ पे तुम जिंदा नहीं हो उसे खर्चने के लिए। और ये सब सुन के बाद में ये गंजा हंसता है और बोलता है यहाँ पे तुम अकेले हो यहाँ पे और तुम है ना 40 से ज़्यादा लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हो। और बाद में येलो वाला बंदा बोलता है यहाँ पे मार्शल आर्ट लॉर्ड भी हमारे साथ में, अगर यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रही है तुम्हारी सिचुएशन तो यहाँ पे जल्दी से निकल जाओ, यहाँ से हमारे सामने से हट जाओ। और ये सुन के बाद में लियन बोलते तुम्हारे सामने से हट जाओ, यहाँ पे तुम लोगों ने मुझसे बहुत सी चीज़ें ली है और यहाँ पे ना तुम ऐसे ना जा रहे हो यहाँ पे गुड बाय किए बिना यहाँ और यहाँ ही ना ही कुछ किए बिना यहाँ पे तुम ऐसे फिर कैसे ही अलग हो गए यहाँ पे तुम यहाँ पे लुटेरों के मुकाबले। और ये सुन के बाद में यहाँ पे हम देखते बाकी लोग हंस रहे होते हैं और बाद में ये वो दोनों सबके सब है ना उसके ऊपर कूद जाते हैं और एक बंदा चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे तुम बेवकूफ़ हो इसीलिए यहाँ पे हमने तुम्हारी चीज़ें ली और यहाँ पे तुम केवल एक मार्शल आर्ट मास्टर होकर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे हम तुम्हारे पे प्लेज करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे यहाँ पे केवल है ना कुछ पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए। लगता है यहाँ पे तुम अपनी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो, तो लगता है हमें थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं उन्हें अपनी तरफ आते हुए देख के बाद में लियन चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे एल्डर्स चू यहाँ पे मुझे बचाओ, सेव मी। और ये सुनते ही बाद में एल्डर चू मन में सोच रहा होता है यहाँ पे लियन ने ज़बरदस्ती मुझे वो यहाँ पे अकेले लेके आया और अब यहाँ पे ये मुझसे फाइट कराने वाला है इन लोगों से। और सही में यहाँ पे इस ब्रेड ने मुझे वापस से बेवकूफ़ बना लिया यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं कि उसे वो बिल्कुल चाहता नहीं लड़ाई करना, फिर भी वो है ना अपने इच्छा के विरुद्ध जाके बाद में वो लियन को यहाँ पे बचाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके आने से यहाँ पे बहुत से लोग तो ऐसे ही यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। और ये देख के बाद में बहुत से बंदे चिल्ला के बोलते हैं ये अपसेट है, यहाँ पे ये कौन है, यहाँ पे इस ब्रेड के पास असिस्टेंट है, ये अपने सावधान है ना। यहाँ पे बाद में एक बंदा बोलता है ये तो एल्डर चू है, यहाँ वो तो 1000 ट्रेजर टावर का है ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है ना, यहाँ पे एल्डर चू इसके साथ है। इसी बीच बाद में एल्डर चू मन में सोचे होते हैं यहाँ पे उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, उन्हें पहचान लिया मुझे यहाँ पे। और ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के साथ मिला हुआ हूँ। अगर ये गलत फहमी यहाँ पे फैलती और चैंग फैमिली और जू फैमिली को पता चला तो वो मेरे को बिल्कुल बख्शने वाले नहीं, मुझे नहीं छोड़ने वाले वो। इसी बीच लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर के साथ ये मिला हुआ है, यानी कि इसीलिए अब समझ में आया कि मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट क्यों किया जा रहा था ऑक्शन के अंदर यहाँ पे। और ये सब सुन के बाद में एल्डर चू मन में सोचे मतलब यही इसका असली कारण था यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये मुझे अकेला लेके आया। अब यहाँ पे मैं इस सिचुएशन में आ चुका हूँ कि यहाँ पे मैं अकेला ऐसे निकल नहीं सकता यहाँ पे बाहर। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं एल्डर चू एनर्जी गैदर कर रहा होता है और चिल्ला के बोल रहा होता है यहाँ पे तुम सारे के सारे स्कम यहाँ पे ना मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक नहीं हो यहाँ पे, इसलिए आज है ना तुम यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा तुम में से। यहाँ पे इसके मन में चल रहा होता है यहाँ पे जबकि मैं इन्वॉल्व हो ही चुका हूँ तो यहाँ पे मुझे पूरी तरह से खत्म करना ही होगा। यहाँ पे मैं इन सबको मार दूंगा यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे मैं दूर ही रहूँगा लियन से यहाँ पे जितना हो सके यहाँ पे, ताकि मेरे को भविष्य में यहाँ पे ये बेवकूफ़ ना बना सके यहाँ पे वापस से। यहाँ पे फिर हम देखते कि एल्डर चू अपना एक हमला करते हैं और यहाँ पे सारे के सारे जो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं ना एक ही बार में वहाँ पे फिनिश कर देता है, उन्हें ख़त्म कर देता है वो। और इस टाइम पे यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन सब लोगों की रिंग इकट्ठा कर रहा होता है और बोल रहा होता है यहाँ पे मैंने जैसे सोचा था उतने ही पावरफुल हो यहाँ पे एल्डर चू, अगर आप आज यहाँ पे मेरी मदद नहीं करते ना तो सच्ची में वो मुझे जिंदा ही गाड़ देते हैं ये लोग। और ये सुन के बाद में एल्डर चू बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो रहे हो यहाँ पे यंग मास्टर, आपने तो यहाँ पे ना 2 मार्शल आर्ट किंग को मारा हुआ है जू फैमिली से यहाँ पे, वो भी बहुत आसानी से। यहाँ पे इन जैसे ट्रैश तो आपके सामने ना खड़े भी नहीं हो सकते थे वो। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, टावर मास्टर यहाँ पे बाहर गए मैं रिसेंटली यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सा काम बाकी पड़ा है यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर के अंदर, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, गुड बाय। और ये सुन के बाद में लियन यहाँ पे बोलता है सेफ ट्रिप यहाँ पे एल्डरली। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन ऐसा जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को हर जगह को सुनाई देता है यहाँ पे कि थैंक यू यहाँ पे एल्डर चू इस बार मदद करने के लिए, अगर अगली बार भी मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम पक्का आपसे मदद मांगेंगी। और ये सुन के एल्डर चू बोलते लगता है मैं कभी पीछे छुड़ा नहीं पाऊंगा इस चीज़ से। और फिर बाद में यहाँ पे हम अगले ही दिन देखते हैं यहाँ पे कि ना सिटी लॉर्ड के गेट के यहाँ पे ना सबकी ना लाशें टंगी हुई होती है जो कल भागने की कोशिश करते हैं और उसे देख के बाद में लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि ना 1000 ट्रेजर टावर है जो यहाँ पे बैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को यहाँ पे, इसीलिए उनके पास इतनी है ना वेल्थ है, इतनी ज़्यादा पैसे हैं। यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी का लॉर्ड ऐसे ही ना प्रकट हो गया था यहाँ पे, अब समझ में आया उसे यहाँ पे ना वो तो केवल एक पपेट है यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर का, यहाँ पे वो कठपुतली है यहाँ पे उनकी। और बाद में यहाँ पे एक दूसरा बंदा बोलता है 1000 ट्रेजर टावर के यहाँ पे एक नई फोर्स इकट्ठा करना चाहता है, बट यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी क्यों चुना उसने। बाद में एक बंदा बोलता है यहाँ पे मैं और तू कैसे ही जान लेंगे ये चीज़ को, पहले हम सोचते हैं कि यहाँ पे अभी हमें क्या करना चाहिए।
और इतने में एक बंदा बोलता है अच्छा हुआ यहाँ पे कल बहुत से पीपल थे, यहाँ पे कल मैं रजिस्टर ही नहीं कर पाया। बाद में एक बंदा बोलता है तूने तो रजिस्टर कर रखा है ना, यहाँ पे तू ऑलरेडी स्क्रूड हो चुका है। यहाँ पे अगर है ना तूने भागने की कोशिश की तो यहाँ पे तुझे भी है ना बैम्बू पाइप की तरह लटका दिया जाएगा यहाँ पे सिटी गेट में। और ये सब बातें चल ही रही होती उतने में यहाँ पे हम देखते कि सबके सब पीछे मुड़ के देखते तो यहाँ पे पूरी अल्केमिस्ट लोगों की है ना आर्मी आ रही होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉर्ड ज़ैंग, लॉर्ड ज़ू सबके सब यहाँ पे खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सबके सब रास्ता बनाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं वो दरवाजे से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे जैसे वो अंदर घुसते हैं यहाँ पे फेंगली आता है और बोलता है लॉर्ड ज़ैंग, लॉर्ड ज़ू आपका आ गए यहाँ पे। और उन्हें देख के बाद में पूरी पब्लिक यहाँ पे हरदम बच जाती है। सब लोग बोलने लग जाते हैं यहाँ पे ये क्या, ये लोग तो रिफाइनर है, यहाँ पे मेरी आंखें डिसीव तो नहीं करी, मुझे धोखा तो नहीं दे रही। यहाँ पे वो सबके सब है ना हाई क्लास रिफाइनर है यहाँ पे, यहाँ तक कि उनके डिसाइपल भी है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे कितने सारे डजन ऑफ रिफाइनर आ गए यहाँ पे। बाद में यहाँ पे एक बंदा बोलते हैं यहाँ पे दो रिफाइनर जो सामने खड़े थे ना वो 4 टायर रिफाइनर थे यहाँ पे, जो पीक रिफाइनर है यहाँ पे टेंगशू के अंदर सबसे ऊंचे ओहदे के। और बाद में ये सुन के एक बंदा बोलता है 4 टायर रिफाइनर, यहाँ पे तुम अंधे तो नहीं हो गए, यहाँ पे 4 टायर रिफाइनर कौन लोग होते हैं तुम्हें पता भी है, वो यहाँ पे क्यों आएंगे यहाँ पे, वो भी दो के दो जन। और ये सुन के पहला वाला बंदा बोलता है मैं अंधा है यहाँ पे, तेरा ऐस यहाँ पे तुझे पता नहीं, यहाँ पे टेंगशू के अंदर मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पे, वो सब रिफाइनर्स को मैं जानता हूँ यहाँ पे, ये सब के सब रिफाइनर है यहाँ पे। बाद में एक बंदा बोलता है तू क्रेजी तो नहीं हो गया, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये लोग प्रिटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब के सब है ना नकली रिफाइनर बन के आए हुए हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। और ये सुन के पहला वाला बंदा बोलते हैं यहाँ पे नकली रिफाइनर यहाँ पे कौन है पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे जो है ना नकली बैज है ना लगाने की हिम्मत करेगा यहाँ पे कोई, यहाँ तक कि यहाँ पे मार्शल आर्ट सोवेनियर रोम का भी अगर ये कोशिश करता है ना तो यहाँ पे उसे भी ना डेथ पेनल्टी मिलती है यहाँ पे, उसे भी मरना पड़ जाएगा। और बाद में ये बातें चलती है और बाद में लोग बोलने लगते हैं यहाँ पे इतने सारे रिफाइनर है यहाँ पे तो मुझे रजिस्टर करना है। बाद में हम देखते हैं सबके सब ना टूट पड़ते हैं यहाँ पे रजिस्टर हॉल के अंदर, सबके सब रजिस्टर करना चाहते हैं अपने आप को। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन आता है और बाद में बोलते हैं लॉर्ड ज़ैंग, लॉर्ड ज़ू आप सबके सब यहाँ पे आए, इसके लिए आप सबका स्वागत है यहाँ पे, आपने मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी को है ना उसकी सबसे ज़रूरत के समय मदद करे उसके लिए आपका थैंक यू। और ये सुन के बाद में लॉर्ड ज़ैंग बोलते हैं आप यहाँ पे बहुत मॉडेस्ट हो रहे हो यहाँ पे लॉर्ड लियन, यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी भी है ना टेंगशू के अंदर ही आती है और यहाँ पे मैं टेंगशू का रिफाइनर होने के कारण यहाँ पे मेरी ड्यूटी बनती है हम सबकी कि यहाँ पे हम जो हो सके वो मदद करें। और इसीलिए जैसे मुझे आपका लेटर मिला यहाँ पे मैंने इमीडिएटली यहाँ पे ना सब लोगों को इकट्ठा किया रातों रात और है ना यहाँ पे लेके आ गया मैं सबको। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। मुझे मालूम है यहाँ पे कि मैं ना कम एपिसोड डाल रहा हूँ यहाँ पे, बट है ना टेंशन मत लो, 10 दिन के बाद यहाँ पे मैं लगातार ना 2 या 3 एपिसोड डालूंगा। तो इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लॉर्ड ज़ैंग लियन को बोलते हैं यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी तो यहाँ पे टेंगशू के अंदर ही आती है और हम यहाँ पे टेंगशू के रिफाइनर है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जैसे मदद कर सके वैसे करें। और वैसे भी जैसे ही मुझे आपका लेटर मिला ना यहाँ पे तो मैं इमीडिएटली तुरंत ही यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके ना रातों रात यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए। और ये सुन के बाद में लियन बोलते हैं यहाँ पे हमें ना पिल और है ना ज़ैंग वेपन दोनों ही बहुत कम है हमारे पास, इसीलिए मैंने स्पेशली तुम लोगों के लिए ना एक बिल्डिंग बनाई है जो यहाँ पे अल्केमिस्ट एसोसिएशन वाली बिल्डिंग, उसी के हुबहू एक है ना मैंने पिल टावर बनाया तुम्हारे रिफाइनमेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने। और ये सुन के बाद में ये बंदा बोलता है अल्केमिस्ट एसोसिएशन टावर तो यहाँ पे ना बहुत से ना जनरेशन से ना बहुत से मास्टर्स ने बनाया और यहाँ पे उनके रूम भी है ना स्पेसिफिकली यहाँ पे ना रिफाइनमेंट के लिए होते हैं यहाँ पे, और वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पे और वो काफ़ी यूज़फुल है। और अभी यहाँ पे आपने जो है ना पिल टावर बनाया होगा यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने बहुत जल्दी में बनाया, तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत सिंपल ही होगा ना यहाँ। तो क्यों ना आप हमें ना अभी आपकी रिक्वेस्ट बता दो और यहाँ पे हम कैपिटल में जाके उसे रिफाइन कर देंगे और बाद में किसी को भेज देंगे यहाँ पे आपको वो सामान देने के लिए। और ये सुन के बाद में लॉर्ड ज़ू बोलते हैं यहाँ पे लॉर्ड लियंग ने यहाँ पे ना कुछ है ना ध्यान में रखकर ही हमें यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी में बुलाया होगा। और वैसे भी यहाँ पे है ना रिफाइनमेंट की तो आपकी स्किल पे डिपेंड करती है, आपकी यहाँ पे एक्सटर्नल आइटम्स तो केवल सपोर्ट करते हैं, आपको मदद करते हैं। और यहाँ पे हमें लॉर्ड ज़ियन यहाँ पे सिखाएंगे तो वो तो है ना कोई भी है ना एसोसिएशन की बिल्डिंग से काफ़ी अच्छा होगा। और ये सुन के बाद में ये बंदा बोलता है आपने बिल्कुल सही बोल रहे हो यहाँ पे एसोसिएशन मास्टर। और ये सब सुन के बाद में लियन बोलता है तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भली वो बिल्डिंग मैंने यहाँ पे 3 दिनों में ही बनाई हो, बट मैं इतना सर्टन हूँ यहाँ पे कि ना वो बेकार तो नहीं होगी, अल्केमिस्ट एसोसिएशन से ज़्यादा इतनी भी ख़राब नहीं होगी वो यहाँ पे तो मुझे ये डर है कि तुम यहाँ पे एक बार उसके अंदर चले गए ना तो उसके बाद यहाँ पे तुम्हें वापस से जाने का मन नहीं करेगा कैपिटल में। और ये सुनते बाद में इन तीनों के दिमाग में ये चल रहा होता है यहाँ पे ये ऑलरेडी है ना अजूबा है कि इसने 3 दिन में एक है ना पिल टावर को खड़ा कर दिया, बट ये कैसे बेटर हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है यहाँ पे अल्केमिस्ट एसोसिएशन से यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि लियन उन सब लोगों को यहाँ पे ना पिल टावर के पास में लेके जाता है और बोलता है ये लो तुम्हारे सामने आ गया मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी का है ना पिल टावर। और इस पिल टावर की शक्ल देख के है ना बारी नज़ारा देख के सबके मूड उतर जाते हैं यहाँ पे। और ये देख के ये लोग मन में सोचने लग जाते हैं यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे पिल टावर है, यहाँ पे ये कैसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन से अच्छा हो सकता है। यहाँ पे एटलीस्ट तुम इसका यहाँ पे ना बाहर का नज़ारा तो अच्छा कर सकते थे ताकि यहाँ पे हमें थोड़ी मन की शांति तो मिले यहाँ पे थोड़ी सी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन सबको वेलकम कर रहा होता है। यहाँ पे ना लॉर्ड जी मन में सोच रहे होते हैं यहाँ पे किस बात का वेलकम, यहाँ पे
तो उन्हें हमें यहाँ पे ना हज़ारों किलोमीटर दूर से ना है ना रातों रात यहाँ पे बुलाया, केवल है ना अपनी रिफाइनमेंट करने के लिए, यहाँ पे वो भी इस तरह की जगह के लिए। यहाँ पे सही तेरे अंदर थोड़ी सी भी कॉन्शियसनेस है यहाँ पे, और वो ये सब मन में सोच ही रहा होता है, उतने में यहाँ पे हम देखते हैं वो रूम के अंदर आता है, और है ना रूम के अंदर आते ही वो शॉक हो जाता है, और यहाँ पे और बाद में आसपास को देख के यहाँ पे बोलते हैं ये तो स्पेशल आइसोलेशन है, और फिर वो बोलता है यंग मास्टर ये तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्पेस है, और बाद में लियन बोलता है हाँ। ये सुन के बाद में लॉर्ड ज़ेंग यहाँ पे बोलता है इंडिपेंडेंट स्पेस तो यहाँ पे ऐसी वो भी इतनी बड़ी और इतनी ना स्पिरिचुअल वाले, ये तो केवल यहाँ पे बहुत पुरानी केव्स यानी गुफाओं में पाई जाती है, यहाँ पे जो भी एकदम एशियन पावर है ना एकदम लेजेंड के अंदर मानी जाती है ये चीज़ तो यहाँ पे। और ये सब सुन के बाद में लियन बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, और ये जो चीज़ है ना ये इंटरनल है, यहाँ पे ना एक ट्रेजर के ना अंदर का पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सोल आईक्यू है ना ये भी काफ़ी डेंस है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और ये ना इसके अंदर है ना एक मिस्टीरियस पावर भी है, और यहाँ पे तुम्हें बेनिफिट होगा अगर यहाँ पे तुम कल्टीवेट करोगे यहाँ पे अपनी सोल पावर को। तो ये सुनते बाद में लॉर्ड ज़ू बोलते हैं यहाँ पे जैसा मैंने सोचा था, यहाँ पे मेरी फोर्स है ना, यहाँ पे मेरी सोल पावर बहुत जल्दी है ना रिकवर हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरी थकान है ना वो भी जा चुकी है, यहाँ पे मैं सही में एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन बोलता है चलो सबके सब तुम मेरे साथ आओ यहाँ पे, और फिर बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन एक एक्शन करता है, और यहाँ पे हम देखते हैं आसपास एक विंड चलने लगती है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो सबके सब है ना एक अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे एक अलग जगह पे आ जाते हैं वो। ऐसे देखा जाए तो देखने में ये जगह काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं इस टाइम पे लियन मन में सोच रहा था यहाँ पे ये माउंटेन ऑफ वर्ल्ड है ना गॉड मैंने यहाँ पे डाला है स्पील टावर के अंदर, अब मैं अपनी इच्छा से यहाँ पे इसे कंट्रोल कर सकता हूँ माउंटेन ऑफ टावर के अंदर। ये उस बॉक्स की बात कर रहा है जो इसे यहाँ पे ली फैमिली के ना ट्रेजरी से मिला था, यहाँ पे उस केव से मिला था, और इस जगह पे यहाँ पे सारे नियम इसी के बनाए हुए, यहाँ पे ये भगवान है एक तरह से। और बाद में ये बंदा बोलता है ये जगह है यहाँ पे जहाँ पे तुम रिफाइन करोगे, तुम सबके सब यहाँ पे प्रिपेयर किए मैंने तुम्हारे लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं सब लोग आसपास के एरिया को देख रहे होते हैं, बाद में लॉर्ड ज़ेंग एक फॉर्मेशन को देखते हैं और फिर बोलते हैं यहाँ पे ये तो ग्रेट ओरिजिनल मिस्टिक एरो है, यहाँ पे रूमर्स है यहाँ पे ऐसा कहा जाता है इसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ना 10,000 हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोफाउंड स्टोन चाहिए होते हैं यहाँ पे, और ये इतनी है ना अच्छी चीज़ यहाँ पे कैसे आ गई, तुमने सेट कैसे कर ली। और ये सुन के बाद में लियन बोलता है सही में लॉर्ड ज़ेंग आपकी आंखें काफ़ी तेज़ है, बट है ना ये जो है ना एकदम सिंपलेस्ट है यहाँ पे, ये जो है ना ग्रेट ओरिजिनल एरो है ना यहाँ पे मिस्टिक एरो, ये एकदम सिंपलेस्ट है, उसका एकदम सबसे है ना सिंपल वाला फॉर्म है ये। और इस एरो को है ना एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ना इतने ज़्यादा प्रोफाउंड स्टोन की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे इसका केवल फंक्शन ये होता है कि ये एनर्जी माउंटेन्स के ना एब्जॉर्ब करता है प्लांट से, और बाद में वो सारी एनर्जी को बाद में वो मेरे ट्रेजर बॉक्स के अंदर डालता है यहाँ पे, और जिससे ना ये सारा सिस्टम है ना यहाँ पे ये ऑपरेट कर पा रही है, ये सारी चीज़ें चल पा रही है। तो यहाँ पे मैंने इस जगह का नाम दिया है स्क्वायर इंच माउंटेन, यहाँ पे मैंने सोचा इसका यही नाम रखूँगा मैं। और ये सब सुन के बाद में लॉर्ड ज़ेंग मन में सोच रहा होता है ये किस तरह का ट्रेजर है यहाँ पे जो इतनी बड़ी स्पेस को अपने अंदर रख सकता है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा है ना एनर्जी को है ना ये अपने अंदर सप्लाई कर सकता है। यहाँ पे मेरे दिमाग से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये किस तरह का ये ज़ेंग आर्टिफैक्ट है यहाँ पे ये। और फिर बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन एक चुटकी बजाता है और बाद में हमारे सामने वो है ना ऑक्शन में खरीदा हुआ यहाँ पे वो सामान आ जाता है, और बाद में लियन यहाँ पे बोलता है कि ये एशियन डिवाइस एरो है यहाँ पे जो मैंने ऑक्शन के अंदर परचेज किया, जिससे है ना तुम्हारी सोल पावर को ये ब्लेस करेगा, यहाँ पे काफ़ी सुधारेगा, ये किस्मत देगा। यहाँ पे मैंने पहले से सोल एब्जॉर्प्शन एरो यहाँ पे ना डिवाइस के बाहर सेट कर दिया, यहाँ पे अगर है ना एक्सेस QI आएगा ना यहाँ पे तो उस तुरंत ही है ना यहाँ पे उस माउंटेन रेंज में है ना सप्लाई कर देगा यहाँ पे, ताकि ना तुम्हारी रिफाइनमेंट में भी है ना काफ़ी इफिशियंसी आए, काफ़ी ना अच्छे से रिफाइन कर पाओ तुम। और ये सब सुन के इसके पापा यहाँ पे सोच रहे हैं कैसे नॉर्मल है ना रिफाइनमेंट ग्राउंड हो गया, ये तो एक है ना ट्रेजर माउंटेन हो गया यहाँ पे ये। और इस टाइम पे यहाँ पे लियन सबको बोल रहे होते हैं यहाँ पे मुझे रैपिडली है ना मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी की पॉपुलेशन को बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पे तुम्हारी है ना प्रायोरिटी, तुम्हारे पास बहुत कम समय है इसलिए यहाँ पे तुम्हारे पास है ना मैं प्रायोरिटी देता हूँ, तुम सबको है ना यहाँ पे मेरे सारे रिसोर्सेज तुम ले पाओगे, यहाँ पे ये लो। यहाँ पे इसके अंदर मैंने रेसिपी और साथ ही साथ पिल्स भी लिख रखी है यहाँ पे जो मुझे अर्जेंटली चाहिए यहाँ पे, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे मुझे क्या हेल्प करोगे इस एरिया को है ना संभालने में, यहाँ पे लॉर्ड ज़ेंग और लॉर्ड ज़ू। और फिर यहाँ पे लॉर्ड ज़ेंग बोलते हैं क्यों नहीं। और ये सब हो ही रहा होता है उतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन कुछ नोटिस करता है और बाद में वो सीधा है ना भागने लगता है और बाद में चिल्ला के बोलता है लॉर्ड ज़ेंग और है ना लॉर्ड ज़ू प्लीज़ आप मुझे फॉलो करो यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं सबके सब यहाँ पे उससे फॉलो कर रहे होते हैं यहाँ पे लॉर्ड ज़ेंग लॉर्ड ज़ू, और बाद में वो यहाँ पे एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लियन अभी भी उस गुफा के अंदर है ना तेज़ी से जा रहा होता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कमांडर जी यहाँ पे है ना बीच में होता है, यहाँ पे अनकॉन्शियस यहाँ पे बेहोश पड़ा होता है यहाँ पे उस गुफा के अंदर। और उसे देख के बाद में लॉर्ड ज़ेंग बोलते हैं यहाँ पे कमांडर जी यहाँ पे अभी भी बेहोश पड़े, और बाद में लियन बोलते हैं हाँ यहाँ पे मेरे पास सनसेट गोल्डन पिल पड़ी है यहाँ पे, अगर वो जो इसे बचा सकती है, बट है ना अगर मैंने वो यूज़ की तो उसका कल्टीवेशन यहाँ पे ना लो हो जाएगा और कम हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे ना इतनी देर से इंतजार कर रहा था इस समय का। इसीलिए यहाँ पे मैंने जीरेंग को है ना 9 ड्रैगन सोल एरो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एरो यहाँ पे सेटअप करने का बोला था माउंटेन में, ताकि वो सारी की सारी सोल पावर को यहाँ पे QI को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे इस माउंटेन इसे ना इस टावर के अंदर लेके आ पाए। और बाद में सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन जो लार्ज अमाउंट ऑफ IQ जो यहाँ पे रहेगा ना, तो अगर मैं यहाँ पे सनसेट है ना गोल्डन पिल यूज़ करूँगा तो उसका जो
नेगेटिव इफेक्ट है ना यहाँ पे यू होगा नहीं और इसका कल्टीवेशन लेवल भी डाउन नहीं होगा इतने सारे आईक्यू के आसपास होने पे। और ये सब सुन के लॉर्ड ज़ेंग यहाँ पे बोलते हैं मतलब ये पूरा माउंटेन का जो सेंटर है ना यहाँ पे सारा का सारा है ना 5000 किलोमीटर का है ना आईक्यू यहाँ पे तुम है ना यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हो यहाँ पे फ्लेम मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी का। और ये सुन के लियन जवाब देता है बिल्कुल सही। और अब यहाँ पे तुम दोनों मेरे पीछे देखना, अब यहाँ पे मैं ना सारा क्यू है यहाँ पे ना जी मैक के ना बॉडी के अंदर डालने वाला हूँ यहाँ पे। अगर है ना मैं थक जाता हूँ यहाँ पे तो तुम मुझे हेल्प कर लेना, ठीक है ना, हेल्प कर देना। ये सुन के लॉर्ड ज़ेंग बोलते हैं यंग मास्टर बिल्कुल चिंता मत करो, हम बिल्कुल मदद करेंगे जब आपको ज़रूरत होगी यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं वो दोनों साइड में खड़े होते हैं और यहाँ पे लियन मस्त है ना यहाँ पे जी मैक के पास में जा रहा होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो जी मैक मस्त पानी में तैर रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे 6 सनसेट है ना गोल्डन पिन निकालता है अपनी जेब से और बाद में उसे ना उसके मुंह पे डाल देता है, यहाँ पे खिला देता है उसको। और बाद में साथ ही साथ सारा क्यूआई यहाँ पे जो डेंस क्यूआई होता है ना यहाँ पे वो उस सारे डेंस क्यूआई को मिक्स करके बाद में एक टेक्निक यूज़ करता है जिससे बाद में एक फ्लावर बनता है जो है ना फ्लावर बाद में यहाँ पे जी मैक को है ना अपने अंदर समा लेता है यहाँ पे। और बाद में हम देख रहे हैं सारी की सारी है ना स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे क्यूआई जो रहता है ना यहाँ पे सबका सब है ना जी मैक के अंदर जाता है। यहाँ पे देखो वो एब्जॉर्ब करके कितना मोटा हो चुका है, यहाँ पे भालू हो गया पूरा। और इतना सारा क्यूआई एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं इस जी मैक को होश में आता है यहाँ पे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उतने में बाद में यहाँ पे लियन चिल्ला के बोलते हैं जल्दी से अपने ध्यान तेन को है ना कंट्रोल करो और यहाँ पे जो भी एनर्जी आ रही है ना उसको अपनी बॉडी में सर्कुलेट करो यहाँ पे मेडिटेट करके। यहाँ पे ये जो लाइफ एनर्जी तुम्हारी बॉडी में आ रही है ना यहाँ पे बीच ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक की इंटेंट और है ना लोटस स्वॉर्ड टेक्निक की ना ट्रेनिंग यहाँ पे याद करो। ये इंटेंट अगर तुम समझ पाओगे तो यहाँ पे तुम उसका एसेंस समझ पाओगे। जल्दी से इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जी मैक यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, मेडिटेट कर रहा होता है। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों को भी कुछ याद आता है और यहाँ पे ये भी दोनों फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। यहाँ पे ये भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जी मैक को होश आता है और बाद में वो ब्रेक थ्रू करता है यहाँ पे पूरी तरह से वो जाग जाता है अब। और यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी ये मोटे भालू से वापस से 6 पैक्स ऐप वाला आदमी बन चुका है ये। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ पे इन दोनों ने भी थोड़ा सा ब्रेक थ्रू लिया है अपने अंदर। और ये सब देख के बाद में लियन यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें से एक 4 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर और यहाँ पे एक है ना 7 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन गया है। तुम दोनों के दोनों मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो यहाँ पे, तो क्यों ना तुम मेरी ग्रीडी लालची गैंग को ज्वाइन करना चाहोगे। और यहाँ पे जी मैक यहाँ पे तुम फाइनली है ना 5 स्टार है ना मार्शल आर्ट लॉर्ड बन चुके हो यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था ये यहाँ पे जी मैक को बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे अभी तुम 5 स्टार मार्शल आर्ट लॉर्ड बन चुके हो। और फिर यहाँ पे लॉर्ड ज़ेंग बोलते हैं इतने कम समय के अंदर कमांडर जी मैक यहाँ पे तुम 7 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर से तुम 5 स्टार मार्शल आर्ट लॉर्ड बने हो। तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड सही में काफ़ी फास्ट है। और यहाँ पे बाद में एक लॉर्ड ज़ू बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू के लिए कमांडर जी। और फिर यहाँ पे कमांडर जी मैक बोलते हैं यहाँ पे आप दोनों भी तो इतने ही तेज हो। और ये सब होने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो आपस में देखते हैं एक दूसरे को और बाद में यहाँ पे तीनों के तीनों एक साथ नमस्ते कर रहे होते हैं यहाँ पे लियन को। और इस समय यहाँ पे वो लियन को थैंक यू कह रहे होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं लियन भी मनी मन खुश हो रहा होता है ये सब देख के। और इसी टाइम पे यहाँ पे लियन कुछ नोटिस करता है और लियन को देख के बाद में यहाँ पे लॉर्ड ज़ू बोलते हैं क्या हुआ यहाँ पे यंग मास्टर। और इस समय पे यहाँ पे लियन बोलते हैं यहाँ पे कि लगता है कोई खास आदमी आया है यहाँ पे। और फिर बाद में हम देखते हैं लियन बोलते हैं लॉर्ड चैंग लॉर्ड ज़ू अब चलो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये एरिया आपके भरोसे छोड़ के, और जी मैक तुम मेरे साथ चल रहे हो। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे एक चुटकी बजाता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों के दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के ना रजिस्ट्रेशन एरिया पे आ जाते हैं जहाँ पे रजिस्टर हो रहे होते हैं लोग और उनके सामने यहाँ पे ये आदमी खड़ा होता है। और यहाँ पे कमांडर जो बोलते हैं यहाँ पे जी मैक क्या हुआ तुम्हारे, तुम पूरी तरह से ठीक हो गए। और बाद में यहाँ पे जी मैक बोलते हैं हाँ यहाँ पे मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, यंग मास्टर ने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। कमांडर जो यहाँ पे ये क्या सिचुएशन क्या हो रही है, यहाँ पे क्या चल रहा है। और इसी टाइम पे यहाँ पे एक घुंघरालू बाल वाला बंदा बोलते हैं यहाँ पे मैं तो बस यहाँ पे साइन इन करने आया हूँ, तुम लोग यहाँ पे इतना डर क्यों रहे हो यहाँ पे, तुम ये तो अपनी बातों से तो पीछे नहीं हट रहे हो यहाँ पे। और इतने में यहाँ पे कमांडर जियोन बोलते हैं यहाँ पे लियन को कि इस है ना आदमी का ऑरा है ना मेरे बराबर का यहाँ पे, और अगर हम दोनों लड़ाई करेंगे तो मैं पक्का श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे मैं भी जीत पाऊंगा इससे यहाँ पे। और ये सुन के बाद में टीचर यांगशी बोलते इतना ताकतवर बंदा यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी को ज्वाइन क्यों करना चाहता है। और इतने में यहाँ पे ली फेंग बोलता है लगता है कोई ना दूसरा पावर हाउस है ना हमारे साथ है ना मस्ती कर रहा है यहाँ पे, है ना हमारे साथ खेल खेलना चाहता है। पर इसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं कि लियन आगे जाके बोलता है वेलकम है, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग ही है जो यहाँ पे अभी हमारी सिटी को चाहिए यहाँ पे जो गायब है। और ये सुनते बाद में लोग बोलने लगते हैं 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग, यहाँ पे अब समझ में आइए इतना ताकतवर फील क्यों हो रहा था यहाँ पे, इसके आसपास तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था यहाँ पे। बट 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग इतने छोटी सी सिटी में क्या कर रहा है। बाद में एक बंदा बोलते हैं यहाँ पे तुम भूल रहे हो कि यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर इस सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे उनके खुद के पास ही यहाँ पे 2 है ना ग्रैंड मास्टर है यहाँ पे, तो उनको लिए यहाँ पे ना 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग यहाँ पे लाने के लिए उनको कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। और इसी तरह की बाद में वो बातें कर रहे होते हैं यहाँ पे लोग।
और इतने में बाद में ये बंदा बोलता है यहाँ पे मेरा नाम मनी मैनी मैनी है और मैं यहाँ पे 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग हूँ, तो मुझे यहाँ पे मेरी पेमेंट क्या होगी और मैं यहाँ पे तुम्हारे सिटी लॉर्ड से मिलना चाहता हूँ। और ये सुन के बाद में लियन जवाब देता है कि मैं यहाँ का सिटी लॉर्ड हूँ यहाँ पे, और तुम क्या पेमेंट चाहते हो यहाँ पे, तुम क्या चाहते हो। और ये सुन के बाद में ये थोड़ा कंफ्यूज होता है और बोलते हैं यहाँ पे तुम सिटी लॉर्ड हो, यहाँ पे तुम 15 साल के लड़के। और यहाँ पे हम देखते हैं वो अपना शक दूर करने के लिए आसपास देखता है कि कोई कुछ बोले, बट कोई कुछ बोलता ही नहीं है। और ये देख के बाद में ये बंदा बोलता है मार्शल आर्ट लॉर्ड जो तुम्हें ज्वाइन करा है, तुम उसे यहाँ पे 3 टायर जैंग वेपन दे रहे हो, 10 4 टायर पिल दे रहे हो और बाद में 10,000 हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन दे रहे हो। तो इस हिसाब से तो तुम मुझे यहाँ पे एटलीस्ट है ना यहाँ पे 4 टायर जैंग वेपन, बाद में 10 है ना 5 टायर पिल और है ना 1 लाख है ना हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन तो दे ही सकते हो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सुनते बाद में सबके दिमाग में चल रहा होता है कि 4 टायर जैंग वेपन, 5 टायर पिल और यहाँ पे 1 लाख हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन, यहाँ पे सही में बहुत ज़्यादा इंसेन प्राइस है यहाँ पे। पर देखा भी जाए तो यहाँ पे 9 टायर है ना मार्शल आर्ट किंग मिल रहा है हमें एसेट की तरफ से, जो एक पावरफुल एसेट होता है यहाँ पे, तो प्राइस कुछ ज़्यादा बुरी भी नहीं है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन बोलते हैं यहाँ पे मैं तुम्हें पैसे तो पे कर सकता हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे जो तुम पिल मांग रहे हो ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे। तुम्हें क्या यहाँ पे कोई सर्टेन टाइप ऑफ पिल चाहिए, तुम्हें कोई एक तरह की पिल चाहिए क्या। और ये सुन के बाद में मनी जवाब देता है लूसेंट लिमिटलेस यान पिल चाहिए मुझे, यहाँ पे 10 की 10 वो ही चाहिए, लूसेंट लिमिटलेस यान पिल। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पिल का नाम सुन के यहाँ पे ये लियन सोच में पड़ जाता है और बाकी दो तो मन में यही सोच रहे होते हैं यहाँ पे ये पिल का नाम ही आज तक नहीं सुना कभी। और यहाँ पे बाद में लोगों के चेहरे देख के मनी बोलते हैं यहाँ पे चलेगा अगर यहाँ पे तुम लोगों ने ना उसका नाम नहीं सुना है, बस तुम अपने जो तुम्हें बैकिंग करे ना उन्हें बोल दो यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे मेरे को 10 वो पिले ला सकते हो ना यहाँ पे, तो मैं तुरंत ही है ना यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी को ज्वाइन कर लूँगा। यहाँ पे मेरे को कोई है ना जैंग वेपन या फिर प्रोफाउंड स्टोन की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मत देना। और इस समय में लियन मन में सोच रहा होता है यहाँ पे लूसेंट लिमिटलेस यान पिल है ना एक्सट्रीमली रेयर और है ना सबसे है ना खास पिल होती है यहाँ पे, बहुत से लोग उसे रिफाइन ही नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि उसका केवल है ना एक ही तरह से उसका यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे। और इसे देख के इस बंदे को देख के ऐसा लगता है ये 1000 ट्रेजर टावर की है ना पावर देख के यहाँ पे आया है ये बंदा। पर लेकिन सबसे पहले मुझे इसका ना बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए यहाँ पे। बाद में हम देखते हैं कि लियन अपनी ना यूनिवर्सल स्किल यूज़ करता है यहाँ पे उसके ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं मनी है ना नोटिस कर लेता है इस चीज़ को और वो बोलते हैं यहाँ पे केवल एक मार्शल आर्ट मास्टर यहाँ पे मुझे चेक करना चाहता है अपनी यूनिवर्सल डिटेक्शन स्किल से यहाँ पे। और वो ये सब कह ही रहा होता है उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि ना लियन उसका है ना मेंटल डिफेंस तोड़ देता है तुरंत ही यहाँ पे। और बाद में ये देखते बाद में वो अपनी है ना पावर बढ़ाता है यहाँ पे और वो मन में सोचता है मेरी मेंटल डिफेंस यहाँ पे एक बच्चे ने इतनी आसानी से तोड़ दी। और बाद में वो यहाँ पे लियन को गौर से नोटिस करता है और वो बोलते हैं यहाँ पे तुम रिफाइनर हो, वो भी 4 टायर रिफाइनर हो यहाँ पे, कैसे पॉसिबल है तुम्हारी उम्र में। और इस समय बाद में लियन उसे बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास है ना लूसेंट लिमिटलेस यान पिल नहीं है, बट हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे तुम्हें चाहिए होगी। ये सुनते ही मनी जाने लगता है और बोलते हैं यहाँ पे मुझे केवल है ना लूसेंट लिमिटलेस यान पिल ही चाहिए, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास नहीं है तो मेरा टाइम बर्बाद मत करो। और फिर यहाँ पे लियन बोलते हैं मेरे पास नहीं है, बट यहाँ पे कुछ सालों पहले मेरे पास है ना एक इंटरेस्टिंग है ना टेक्निक मिली थी मुझे यहाँ पे, जिसका नाम यहाँ पे मून ब्रेकर स्क्रोल है यहाँ पे। और ये सुनते बाद में हम देखते हैं वो मनी रुक जाता है और बाद में लियन को बोलते हैं यहाँ पे तू है कौन, यहाँ पे तेरे को यहाँ पे मून ब्रेकिंग स्क्रोल के बारे में पता कैसे, और यहाँ पे तुमने उसे रीड भी, तुमने कभी उसे पढ़ा भी है क्या यहाँ पे। और ये सुन के बाद में लियन जवाब देता है यहाँ पे तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे तुम्हें चाहिए क्या मून ब्रेकिंग स्क्रोल, ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट होती है क्या, तुम्हारे लिए ये काफ़ी होगा। और ये सुन के मनी बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स काफ़ी होगा ये मेरे लिए, बट यहाँ पे तुम मेरे को कैसे पता कि तुम यहाँ पे चीट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहे। और फिर यहाँ पे बाद में हम देखते हैं लियन है ना उसके साथ है ना उसके मन में डायरेक्टली कुछ बोलता है, उसे कुछ बताता है यहाँ पे। और वो सुनते ही बाद में मनी लियन को पकड़ के बोलता है जल्दी से मुझे हाथ में दो, कंप्लीट यहाँ पे पूरी है ना मून ब्रेकिंग स्क्रोल दो यहाँ पे मुझे अभी। और फिर यहाँ पे लियन बोलता है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो और बाद में मैं चेक करने के बाद है ना किसी को भेजूंगा तुम्हें बुलाने के लिए। और ये सुनते ही बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो आसपास देखता है और यहाँ पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखता है ना उसे यहाँ पे वो उसके पास जाके बोलता है मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है, मुझे जल्दी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म दो। और यहाँ पे हम देखते हैं मनी को रजिस्टर करते हुए देख के बाकी सब लोग बोलते हैं यहाँ पे इसने सही में ये रजिस्टर कर रहा है यहाँ पे। और बाद में यहाँ पे बाकी सब बोलते हैं उसे रजिस्टर करना है यहाँ पे 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग को, तो हम किस लिए रुके। और बाद में हम देखते हैं जो भी यहाँ पे सोच रहे होते हैं ना सबके सब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, सब कूद जाते हैं यहाँ पे उसको ढूंढने, मांगने लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और बाद में हमें दिखाया जाता है सबके सब एक रूम के अंदर आ चुके होते हैं यहाँ पे और है ना सबके सब है ना लियन को देख रहे होते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ग्रैंपा लियन को बोलते हैं यहाँ पे तुमने 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग को है ना केवल कुछ शब्दों से जीत लिया है यहाँ पे, और ये है क्या यहाँ पे मून ब्रेकिंग स्क्रोल है क्या ये। और फिर यहाँ पे लियन जवाब देता है मैंने कुछ है ना अजीब देखा था यहाँ पे इस मनी गाय की है ना बॉडी के अंदर, और यहाँ पे लूसेंट लिमिटलेस यान पिल है ना यहाँ पे उस चीज़ को है ना आराम देती है यहाँ पे, बट यहाँ पे मनी ब्रेक स्क्रोल है ना यहाँ पे पूरी तरह से आराम देती है उस बीमारी को यहाँ पे। और ये सब सुन के यहाँ पे सबके सब सोच रहे थे यहाँ पे इसने ना इतनी आसानी से ना एक है ना 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग के ना सीक्रेट जान लिया, वो भी इतनी आसानी से।
और फिर यहाँ पे ग्रैंपा बोलते हैं लियन यहाँ पे बहुत से लोग रजिस्टर कर रहे हैं मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के अंदर, बट यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी तो एक बिजनेस सिटी है। यहाँ पे तो हम कैसे इन लोगों को यहाँ पे इस सिटी के अंदर है ना सेटल करेंगे, यहाँ पे कैसे रहने देंगे, यहाँ पे हमें ना एक्सपांड करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, सिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और ये सुन के बाद में लियन बोलते हैं हाँ यहाँ पे हमें बढ़ाना तो पड़ेगा सिटी को यहाँ पे, बट है ना ये अर्जेंट मैटर नहीं है, इतना ज़रूरी मैटर नहीं है अभी, मैं इनको है ना बाद में देखूंगा, इनको अरेंज करूंगा इन लोगों को। और अभी के लिए यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी को जो सबसे ज़्यादा कमी है ना यहाँ पे वो है पावरफुल लोगों की। हमारे पास केवल मार्शल आर्ट किंग के अंदर भी केवल है ना कमांडर ज़्यू और यहाँ पे है ना ग्रैंपा है, और साथ ही साथ ये है ना वो घने बालों वाला बीस्ट है। इसीलिए यहाँ पे मैं अपना ज़्यादातर समय यहाँ पे तुम लोगों की ताकत बढ़ाने में करूँगा यहाँ पे। और ये हमारे पास जो मनी आया है वो भी 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग है, अगर वो रिलायबल होगा तो मैं भी उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करूँगा और उसे यहाँ पे ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बनाने की कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके। और ये सब सुन के कमांडर्स भी बोलते हैं मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर में अभी है ना 9 स्टार बनाऊँ यहाँ पे, और है ना वो ब्रिज है जो यहाँ पे मेजर रैंक का ब्रिज होता है यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर का, यहाँ पे है ना उम्मीद कर सकते हैं कि है ना 5-10 सालों में अगर आप एक्सपीरियंस करोगे ना तो आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाओगे यहाँ पे। और ये सुन के लियन बोलता है 5 से 10 साल यहाँ पे, ऐसा नहीं तो यहाँ पे 5 से 10 दिन, यहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी है ना मेरे पास एक प्लान बना लिया है मैंने इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे सबके सब लोगों यहाँ पे तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के अंदर, और यहाँ पे तुम कोर मेंबर हो यहाँ पे इस सिटी के। यहाँ पे मुझे तुम्हारे ना क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे तुम्हारी लॉयल्टी के बारे में। लेकिन यहाँ पे भले मैंने रिक्रूट किया है यहाँ पे 2 मार्शल आर्ट लॉर्ड्स को यहाँ पे, बट मैंने उन्हें टेस्ट नहीं किया है यहाँ पे, मुझे पता नहीं कि वो कितना नीचे गिर सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए वो यहाँ पे अभी कोर मेंबर नहीं है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं है हमारे। और अभी सबके सब रिलैक्स हो जाओ, और यहाँ पे मैं यूनिवर्सल डिटेक्शन स्किल यूज़ कर रहा हूँ तो कोई भी यहाँ पे उसे रिजेक्ट नहीं करेगा, उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं लियन अपनी यूज़ करता है यहाँ पे स्किल और सबको घेर लेता है, अपने अंदर ले आता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन सबको टेलीपोर्ट करके अपने यहाँ पे वो स्पेस पैलेस के अंदर लेके चला जाता है यहाँ पे अपने वो स्पेस पैलेस में। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि हम सबके सब स्पेस पैलेस में आ चुके होते हैं, और यहाँ पे हम इन सब लोगों के चेहरे देख के हम कह सकते हैं कि वो सबके सब है ना शॉक में, यहाँ पे वो सबके सब हैरान है कि वो कहाँ पे आ गए हैं। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइस अभी 4 दिन ही बाकी है, उसके बाद मेरी एग्ज़ाम खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं लगातार एपिसोड अपलोड करता रहूँगा यहाँ पे, नई सीरीज़ अपन चालू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था ये इन सबको टेलीपोर्ट करके अपने ना स्पेस पैलेस में लेके आ जाता है, और उस जगह को देख के बाकी सब शॉक हो रहे होते हैं यहाँ पे। इतने में टीचर यांगशी बोलती है ये तो इंडिपेंडेंट स्पेस है जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है यहाँ पे, इस तरह के हेवनली ज़ैंग आर्टिफैक्ट तो कोई भी है ना नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट और रिफाइनर रिफाइन ही नहीं कर सकता यहाँ पे। ये कह के बाद में ये मन में सोचते पक्का यहाँ पे ये लॉर्ड ही होंगे यहाँ पे जिसने ना ये चीज़ इसे दी है यहाँ पे, वो पक्का इसे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये सोच के वो मन में मुस्कुरा रही होती है, और इतने में बाद में लियन यहाँ पे बोलता है ये देख के ये इंडिपेंडेंट स्पेस है स्पिरिचुअलिटी के साथ, फिर भी आपको इतना एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं कि आपका ना चेहरा भी लाल लाल हो रहा है यहाँ पे। और ये सुनते बाद में हम यहाँ पे देखते टीचर यांगशी उसे जोर से सर पे मारते, और इतने में ग्रैंपा बोलते हैं यहाँ पे ब्रैट यहाँ पे तेरे पास और कितनी इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे, तू और कितनी चीज़ें हाइड कर रहा है यहाँ पे, छुपा रहा है हमसे, पर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैंने ये पहले भी कहीं पे देखा है। और ये सुनते बाद में लियन के दिमाग में चल रहा होता है यही चीज़ तो है जो यहाँ पे मैंने फैमिली ट्रेजर से ना जो चुराई है। फिर यहाँ पे लियन ग्रैंपा को बोलता है ये ना अंदरूनी हिस्सा है यहाँ पे एक ज़ैंग आर्टिफैक्ट का जो मैंने रिफाइन किया, और यहाँ पे मैंने सोल एब्जॉर्बिंग एरो भी डाल रखा है यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के अंदर यहाँ पे, जिसकी वजह से ना यहाँ पे 500 किलोमीटर के रेडियस में जो भी है ना स्पिरिचुअल पावर है ना वो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे गैदर हो रही है। और ये सुन के यहाँ पे सब लोग शौक होते हैं कि इसने ना सोल एब्जॉर्बिंग एरो डाल रखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लियन बोलता है अगर तुम लोग यहाँ पे कल्टीवेट करोगे ना तो यहाँ पे तुम ना सोल पावर बहुत ज़्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाओगे और बहुत ज़्यादा जल्दी से ताकतवर हो पाओगे। और यहाँ पे मैंने जो है ना ज़ैंग वेपन और पिल यहाँ पे रिफाइन करने को बोला है ना लॉर्ड ज़ैंग को और लॉर्ड जू को, यहाँ पे वो है ना अगर क्रिएट हो गए ना तो यहाँ लोग है ना यहाँ पे 2 गुना ज़्यादा ताकतवर हो गए, वो भी ना सबसे कम समय में। और ये सब कह के बाद में लियन बोलता है चलो वापस से सबके सब मेरे को फॉलो करो, यहाँ पे मेरा पीछा करो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियन वापस से चुटकी बजाता है और उन सबको टेलीपोर्ट करता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो उस गुफा में लेके आ चुका है यहाँ पे उन सब लोगों को। और फिर बाद में लियन बाकी सबको बोलता है ये सेंटर है यहाँ पे सोल एब्जॉर्बिंग एरो का, यहाँ पे जो स्पिरिचुअल पावर है ना यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा डेंस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जाड़ी है यहाँ पे। अगर तुम लोग यहाँ पे कल्टीवेट करोगे ना तो यहाँ पे तुम लोग ब्रेक थ्रू आसानी से कर पाओगे और कमांडर्स जो यहाँ पे आप मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बन पाओगे। उसके बाद आपको है ना अपना स्टेबलाइज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर यहाँ पे आप आराम करोगे तो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं स्टेट गार्डियन यूनिट का कमांडर बोलता है कि यहाँ पे रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना अटक चुका पीक ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर रूम के अंदर यहाँ पे, पर इस जगह पे कल्टीवेट करने से ऐसा लगता है मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा यहाँ पे। और ये सुन के लियन बाद में जवाब देता है कि ना यहाँ पे सोल एनर्जी तो अभी केवल इकट्ठा होना चालू हुई है और बाद में ये और भी ना ज़्यादा जाड़ी होने वाली है यहाँ पे, तो प्रिपेयर रहना इस चीज़ के लिए, तैयार रहना।
और फिर बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियन उन सबको छोड़ के दूसरी जगह पे आ जाता है, यहाँ पे जहाँ पे सबके लोग सब एल्केमिस्ट लोग रिफाइन कर रहे होते हैं अपनी पिल को। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन लॉर्ड जू को बोलता है अब समय आ चुका है कि हम यहाँ पे एडवर्सली डिस्ट्रॉइंग पिल बनाएं, यहाँ पे रिफाइन करें उसे। ये सुनते ही बाद में लॉर्ड चेंग चिल्ला के बोलते हैं एडवर्सली डिस्ट्रॉइंग पिल वो तो एक है ना लेजेंडरी अल्टीमेट 4 टायर पिल है यहाँ पे जो हेल्प कर सकती है किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पे जो है ना मार्शल आर्ट किंग्स के नीचे है ना उसे ब्रेक थ्रू करने में। और ये सुन के उनमें लियन बोलते हैं हाँ एडवर्सली डिस्ट्रॉइंग पिल यहाँ पे, पर उस पिल के ना साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं यहाँ पे। वो है ना जैसा उसका नाम सजेस्ट करते हैं यहाँ पे वो एडलर्स डिस्ट्रॉय कर देती है, यहाँ पे उसकी ग्रेट फोर्स होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसे यहाँ पे लेने में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। यहाँ पे अगर कोई भी है ना मार्शल आर्ट लॉर्ड से नीचे वाला लेवल का अगर कोई भी इसे खा लेता है तो वो उसका बैक स्लैश नहीं ले पाता है, वो उस पिल से होने वाला दर्द सहन नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और ये सुन के बाद में यहाँ पे लॉर्ड जू बोलते हैं लॉर्ड लियंग तो फिर आप। और इतने में यहाँ पे लियन बोलता है मेरा शरीर ऑलरेडी यहाँ पे ना मार्शल आर्ट लॉर्ड जितना ताकतवर है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे अगर मैं यहाँ पे 1 या 2 भी ले लूँ। और यहाँ पे ये सुनती वो दोनों की आंखें बाहर आ जाती है, 1 नहीं 2। और फिर यहाँ पे लियन बोलते हैं यहाँ पे मुझे पता है उस प्रॉपर्टी पता है उस पिल की, तो यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी 5 लाइन ट्राइपॉड यहाँ पे है हमारे पास और मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस है यहाँ पे। और चलते चलते फिर यहाँ पे लॉर्ड जू बोलते हैं कि है ना एडवर्सली डिस्ट्रॉइंग पिल यहाँ पे अल्टीमेट 4 टायर पिल है। अगर लॉर्ड लियन हमें आपके साथ अगर ये रिफाइन करने मिला तो यहाँ पे हम 4 टायर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ पाएंगे, यहाँ पे हमारे लिए बहुत है ना हेल्पफुल रहेगा ये। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन कूदता है और चिल्ला के बोलते हैं चलो मेरे साथ आओ यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो एक जगह पे आ चुके होते हैं जहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है और बाद में लियन अपनी स्टोरेज रिंग से यहाँ पे वो ट्राइपॉड निकालता है यहाँ पे और उसे देख के वो दोनों चिल्ला के बोलते हैं 5 टायर पर्पल ट्राइपॉड। और यहाँ पे वो बाद में मन में सोच रहे होते हैं यहाँ पे लॉर्ड लियन तो यहाँ पे केवल 3rd टायर रिफाइनर है यहाँ पे, तो वो कैसे यहाँ पे 5 टायर है ना पर्पल ट्राइपॉड यूज़ कर पाएंगे। और इतने में बाद में लियन उन दोनों को बोलता है प्लीज़ हमें यहाँ पे जो तुम्हें बताने वाला हूँ ना यहाँ पे उसे केयरफुली सुनना है। यहाँ पे मैं तुम्हें अभी यहाँ पे मेथड बताने वाला हूँ जॉइंट रिफाइनिंग का एडवर्सली डिस्ट्रॉय पिल बनाने के लिए। यहाँ पे जॉइंट रिफाइनिंग मेथड अलग होता है, यहाँ पे है ना सोल रिफाइनिंग मेथड से, यहाँ पे अकेले रिफाइनिंग करने के मेथड से। यहाँ पे अगर तुम कोऑर्डिनेट अच्छी तरह से करोगे ना तो इसका इफेक्ट है ना यहाँ पे पिल की ना पावर और गुना बढ़ जाएगी। बट अगर याद रखना अगर मिस्टेक करोगे ना अगर कोऑर्डिनेशन करने में तो उसका इफेक्ट यहाँ पे ना और बहुत ज़्यादा ख़राब होगा यहाँ पे अकेले रिफाइनिंग करने से। और फिर यहाँ पे बाद में हम देखते हैं लियन उन्हें समझाने बैठता है और यहाँ पे बाद में कुछ घंटे बीत जाते हैं यहाँ पे। और बाद में आखिरकार जब लियन उन्हें पूरी तरह से समझा देता है फिर लियन यहाँ पे बोलता है ख़राब तो नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लग गया यहाँ पे जितना मैंने सोचा था उससे, बट यहाँ पे तुम लोग चलो समझ तो गए तो चलो और ज़्यादा देर नहीं करते हैं यहाँ पे चलो रिफाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। और ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं उन दोनों के चेहरे रो रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं यहाँ पे हम स्लो है टैलेंट नहीं है हमारे अंदर। यहाँ पे लियन ने पूरी खुलेआम बेइज्जती कर दी उन दोनों की। और इतने में बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन रिफाइनमेंट प्रोसेस चालू कर देता है यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे वो रिफाइनमेंट प्रोसेस पिल बनाना चालू करता है यहाँ पे ना उसकी आवाज़ से यहाँ पे हम देखते हैं सारे अल्केमिस्ट वहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सबके सब इकट्ठा हो जाते हैं और देखने लग जाते हैं उस प्रोसेस को। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन बोलते हैं यहाँ पे मेरी मदद करो ट्राइपॉड को कंट्रोल करने में, मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स डाल रहा हूँ यहाँ पे उसके अंदर सामान डाल रहा हूँ। और ये सुनते बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों भी यहाँ पे मदद करना चालू कर देते हैं यहाँ पे लियन की। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन सारा सामान यहाँ पे ना ट्राइपॉड के अंदर डालता है। और फिर यहाँ पे लियन उन दोनों को बोलता है अब क्लोजली देखना यहाँ पे मैं एरो एक्टिवेट करने वाला हूँ, मेरी टेक्निक को है ना अच्छी तरह से देखना। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो हेवनली फैंटम स्क्रिप्चुअल टेक्निक यूज़ करता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं वो जैसे ही उस टेक्निक को यूज़ करता है उसके ना इतने ज़्यादा हाथ दिखने लग जाते हैं यहाँ पे, वो हर तरह से वो डांस कर रहा है क्या कर रहा है मैं कह नहीं सकता यहाँ पे पूरी तरह से, वो पूरी तरह से ना हर जगह पे घूम रहा होता है, पूरे ना ट्राइपॉड को है ना कंट्रोल कर रहा होता है यहाँ पे। और उस प्रोसेस को देख के बाद में लॉर्ड जेंग चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे ये रिफाइनमेंट प्रोसेस यहाँ पे 4 टायर पिल के लिए है या नहीं, यहाँ पे ये तो और 5 टायर पिल के रिफाइनमेंट प्रोसेस से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा अजीब दिख रही है ये। और इस टाइम पे यहाँ पे हम देख रहे हैं बाकी सब रिफाइनर दूर से ये चीज़ देख रहे होते हैं यहाँ पे। और बाद में ये बंदा मन में सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ तो इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में है, यहाँ पे मुझे कुछ तो अभी लगा, यहाँ पे मैं कुछ तो कर रहा था यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं उसका दिमाग एकदम अचानक से उसको कुछ आता है और यहाँ पे हम देखते हैं वो ज़मीन पे बैठ जाता है मेडिटेट करने। और यहाँ पे सब लोग देखते हैं उसे और बोलते हैं लॉर्ड लेंग यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पे देखो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन हो रहा है, यहाँ पे वो ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पे वो टायर 3 रिफाइनर बन रहे हैं। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं बहुत से लोग बोलते हैं मुझे भी समझ में आया और बाद में बाकी सब लोग भी यहाँ पे ना ब्रेक थ्रू करने लग जाते हैं यहाँ पे वो भी। और इस टाइम पे यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन ने यहाँ पे प्रोसेसिंग कर दी होती है यहाँ पे। और बाद में वो उन दोनों को बोलता है तुम दोनों के दोनों जल्दी से यहाँ से निकलो, यहाँ पे मैं यहाँ पे डिवाइन फ्लेम यूज़ करने वाला हूँ इस पिल को कंडेंस करने के लिए। यहाँ पे डिवाइन फ्लेम बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और मुझे डर लग रहा है कि तुम दोनों यहाँ पे जल जाओगे अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तुम्हारे सामने तो। और यहाँ पे थंडरबोल्ट भी आ सकता है बाद में शायद। और ये सुनते बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों उस जगह से निकल जाते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे अपनी डिवाइन फ्लेम यूज़ करता है, वो फिनिक्स वाली फ्लेम जो उसे फिनिक्स के यहाँ पे मिली थी। और उसे यूज़ करते बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि ना फिनिक्स उसके सामने आ जाता है यहाँ पे। और बाद में वो बैठ जाते हैं यहाँ पे ट्राइपॉड के ऊपर यहाँ पे। फिर हम देखते हैं वो कंडेंस करने लग जाता है पिल को यहाँ पे।
और ये चीज़ है ना दूर से सब लोग देख रहे होते, सब रिफाइनर यहाँ पे। और पिल को कंडेंस करते समय यहाँ पे लियन मन में सोच रहा होता है यहाँ पे अभी तक थंडरबोल्ट के ज़रा सा भी हिंट नहीं आया, ज़रा सा भी दिख नहीं रहा है। यहाँ पे लगता है थंडरबोल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं ना इस वर्ल्ड के अंदर ही रिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे इस आर्टिफैक्ट के अंदर ही रिफाइन कर रहा हूँ। और फिर आखिर में यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन पूरी तरह से पिल को कंडेंस कर देता है यहाँ पे। और जैसे पिल पूरी तरह से बन जाती है, उसकी सुगंध यहाँ पे है ना पूरी तरह से है ना बहुत दूर दूर तक जा रही होती है यहाँ पे। और उस खुशबू को सुन के बाद में लोग बोल रहे होते हैं 4 टायर पिल ऐसी होती है कि यहाँ पे इस तरह से उसकी खुशबू होती है। यहाँ पे देखो वो पूरी तरह से फैल चुकी है यहाँ पे। और बाद में लोग बोल रहे थे कब मैं रिफाइन कर पाऊंगा इस पिल को, यहाँ पे ये सब सपना है मेरे लिए पूरा। और बाद में एक बंदा बोलता है यहाँ पे तू इतने में खुश रहना कि तूने ब्रेक थ्रू किया है, यहाँ पे काइंडनेस है ना उनकी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड चैंग और लॉर्ड जू यहाँ पे पास जा रहे होते हैं लियन के यहाँ पे। और बाद में वो देखते हैं वो लियन को, तो यहाँ पे हम देखते हैं लियन ने ब्रेक थ्रू कर दिया होता है, वो 6 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन चुका होता है। देख के बाद में लॉर्ड चैंग चिल्ला के बोलते हैं लॉर्ड लियोन यहाँ पे आपने ब्रेक थ्रू कर लिया यहाँ पे, आप जबकि रिफाइनमेंट कर रहे थे यहाँ पे। और ये सुन के बाद में लियन जवाब देते हैं यहाँ पे इतने सारे लोगों ने ब्रेक थ्रू किया है यहाँ पे, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइज यहाँ पे अब 3 दिन ही बाकी है, उसके बाद मेरी एग्जाम खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे न्यू सीरीज़ चालू करेंगे यहाँ पे। तो आप अपनी राय दे सकते हो कि कौन सी सीरीज़ हमें चालू करनी चाहिए। और यहाँ पे अगर अच्छा लगा हो एपिसोड तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लॉर्ड चैन और लॉर्ड जू यहाँ पे लियन को देखने के लिए उसके पास जाते हैं यहाँ पे। तब वो देखते हैं कि ना लियन यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चुका होता है, वो 6 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन चुका होता है यहाँ पे। ये देख के लॉर्ड जंग चिल्ला के बोलते हैं ये क्या आपने ब्रेक थ्रू भी कर लिया यहाँ पे, अभी तो आप रिफाइनिंग कर रहे थे। ये सुन के बाद में लियन बोलते हैं यहाँ पे इतने सब लोगों ने ब्रेक थ्रू किया तो यहाँ पे मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर वापस से लॉर्ड चैंग बोलते हैं यहाँ पे लॉर्ड लियन यहाँ पे आपकी पिल के आसपास इतना स्ट्रांग ऑरा क्यों आ रहा है, इतनी ताकतवर ऑरा क्यों महसूस कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये सुन के बाद में लियन बोलता है तुम खुद ही देख लो अपने आप। और बाद में जैसे वो दोनों ट्राइपॉड को देखते हैं वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। और बाद में लॉर्ड चैंग बोलते हैं ये क्या यहाँ पे आपने एक साथ 16 पिल, माय गॉड आपने 16 पिल रिफाइन किए, वो भी ना 4 टायर अल्टीमेट पिल एक साथ वो भी। और यहाँ पे लॉर्ड जू बोलते हैं मैं यहाँ पे सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। और ये सुन के बाकी सब रिफाइनर में एक रिफाइनर बोलता है यहाँ पे कि ना 5 टायर रिफाइनर भी अगर ये 4 टायर पिल अल्टीमेट पिल रिफाइन कर रहा होता तो भी है ना उसका भी अब फेल होने का चांस होता है यहाँ पे। पर इसने एक ही साथ है ना 16 पिल को रिफाइन कर दिया, ये क्या है यहाँ पे, ये भगवान तो नहीं है, ये भगवान है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन अपनी पिल्स को रिंग्स के अंदर डालता है और बाद में उन्हें थैंक यू बोलता है मेरी मदद करने के लिए। और अभी जो टेक्निक मैंने दिखाई ना वो यहाँ पे रिफाइनमेंट की टेक्निक का नाम यहाँ पे हेवनली पैटर्न स्क्रिप्चुरल टेक्निक है। और ये थोड़ी डिफिकल्ट है समझने में यहाँ पे, पर है ना तुम समझ जाओगे यहाँ पे अगर तुम कोशिश करोगे तो। चलो मैं यहाँ पे तुम्हें वापस से एक बार डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, बताता हूँ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन वापस से वही टेक्निक यूज़ करता है यहाँ पे। और है ना उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पे, दिखा रहा होता है कि वो टेक्निक कैसे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब है ना वो लोग उस टेक्निक को देख रहे होते हैं। और बाद में लियन 1 घंटे तक वो टेक्निक उन्हें दिखाता है यहाँ पे। और जैसे ही वो 1 घंटा हो जाता है लियन यहाँ पे बंद कर देता है उसे दिखाना। और वो जैसे ही बंद होती है एल्केमिस्ट बोलने लग जाते हैं यहाँ पे मैं बिल्कुल याद नहीं रख पाया, यहाँ पे हम लिख नहीं सकते कि यहाँ पे मेरे को मेरी इच्छा है कि मैं उसे ना 10,000 बार देख पाऊँ। और यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा रो रहा होता है, वो बोल रहा होता है यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक मैंने अब वापस से कभी नहीं देख पाऊंगा ज़िंदगी में मैं। और फिर यहाँ पे लॉर्ड चैंग लॉर्ड जू को बोल रहे होते हैं यहाँ पे इस टेक्निक के ना 1000 ऑफ वेरिएशन है इसके अंदर यहाँ पे, पर हम तो इसका बेसिक भी ग्रास नहीं कर पाए। फिर भी हम यहाँ पे ना काफ़ी कुछ हमें मिला है यहाँ पे, काफ़ी कुछ गेन, हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ इससे। फिर यहाँ पे लॉर्ड जू बोलते सही बोला, हमें काफ़ी ग्रेटली बेनिफिट हुआ है यहाँ पे। हमें ना जल्दी से ना लॉर्ड लियन का काम कंप्लीट करते वो हमें पक्का अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे इसके बाद। ये सुन के लॉर्ड चैंग बोलते हैं बिल्कुल सही, यहाँ पे लॉर्ड लियन की एबिलिटी ना बहुत ग्रेट है यहाँ पे, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता यहाँ पे। अगर आज मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर पाता। लॉर्ड जू बोलते हैं यहाँ पे हमें अपनी पूरी मेहनत लगानी होगी, जो छोटा सा काम हमें उन्होंने दिया है वो करने के लिए। और ये किक के बाद में वो सबको चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे सबके सब अपनी ओरिजिनल प्लेस पे पहुंच जाओ और अपने ना पूरी मेहनत से अपना काम दिया जो गया है वो करो यहाँ पे। बाद में पक्का मैं ना लॉर्ड लियन यहाँ पे ना अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। और अगर जिसको यहाँ पे हार्डवर्क नहीं करना है ना वो यहाँ से निकले, यहाँ से बाहर निकले यहाँ से, और है ना वापस से चला जाए एल्केमिस्ट एसोसिएशन। ये सुनते ही बाद में सारे के सारे एल्केमिस्ट अपनी जगह पे भागते हैं। और ये देखते हुए यहाँ पे बाद में लॉर्ड जू बोलते हैं यहाँ पे सही में ये जगह तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। और लॉर्ड जंग बोलते हैं यहाँ पे सही में यहाँ पे एल्केमिस्ट एसोसिएशन में किसी को वापस से नहीं जाना लगता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे के सारे रिफाइनर भाग रहे होते हैं और वो बोल रहे थे मेरी जगह मत रोक, यहाँ पे मुझे भी वर्क करना है, यहाँ पे मैं अपना काम लव करता हूँ, यहाँ पे हम रिफाइन करेंगे। और इसके बाद में हमें यहाँ पे एक छोटी सी गुफा दिखाई जाती है जो उस बड़ी गुफा के अंदर होती है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 1 का है ना कमांडर यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है। वो अभी यहाँ पे ना ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर होता है और यहाँ पे उसे ना ब्रेक थ्रू करना होता है मार्शल आर्ट लॉर्ड के रूम में यहाँ। और वो इस टाइम पे सोच रहे होते हैं यहाँ पे मैं बहुत बार यहाँ पे ना ब्रेक थ्रू करने से ना फेल हो चुका हूँ यहाँ पे, अगर इस बार मैं फेल हो गया ना इस जगह पे यहाँ पे तो मेरे को पता नहीं मुझे कब चांस मिलेगा ब्रेक थ्रू करने का। तो उतने में उसे एक आवाज़ आती है कि सबका सब एक ही साथ लगा दे, सबके सब पूरी एक ही साथ पूरी कोशिश करें यहाँ पे। और वो जैसे ही आंखें खोलता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके सामने यहाँ पे लियन खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है।
और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लियन उसे मदद कर रहा होता है यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में, और ये सोच के बाद में वो वापस से मेडिटेट करने लग जाता है और यहाँ पे वो सोचता है अब मैं एक ही साथ पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं कि वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, और ब्रेक थ्रू के बाद वो बोलता है अच्छा ऐसा फील होता है कि इतनी पावर आती है कि मार्शल आर्ट लॉर्ड के अंदर। और बाद में यहाँ पे वो यंग मास्टर को थैंक यू बोल रहा होता है, और बाद में यहाँ पे लियन बोलता है ग्रेट जॉब तूने, अब यहाँ पे हमारे पास एक और मार्शल आर्ट लॉर्ड आ गया। फिर बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन अपनी माइंड टेक्निक से सबको बोलता है यहाँ पे कि सॉरी मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे मुझे तुम सबको यहाँ पे कोई ज़रूरी बात बतानी, तो सबके सब यहाँ पे आओ। और ये सुनते ही बाद में हम यहाँ पे देखते सबके सब उस जगह पे आ जाते हैं, और यहाँ पे ग्रैंपा चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे मैं अभी ब्रेक थ्रू करने ही वाला था, यहाँ पे तूने मुझे इंटरप्ट किया। यहाँ पे ब्रैड जरा जल्दी से बता क्या चाहिए तुझे, यहाँ पे तूने क्यों बुलाया हम सबको यहाँ पे। और इस टाइम पे कमांडर जीमेक मन में सोच रहा होता है यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यू आई है ना, स्पिरिचुअल क्यू आई है, तो ये प्लेस एकदम है ना कल्टीवेशन करने के लिए सबसे सही है। इसलिए यहाँ पे कोई भी जन है ना यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता है, ब्रेक थ्रू करना चाहता है। तो फिर यहाँ पे मास्टर लियन ने हमें क्यों यहाँ पे बुलाया, इंटरप्ट क्यों किया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रैंपा अभी भी चिल्ला के बोल रहे होते हैं यहाँ पे जल्दी से जो बकवास करनी है कर, यहाँ पे मुझे जल्दी से जाके वापस से कुछ स्टार्स लेने हैं, अपने अंदर कुछ स्टार्स ऐड करने हैं। और ये सब सुनने के बाद लियन मन में सोच रहा था मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ बोलने का यहाँ पे। फिर भी बाद में लियन यहाँ पे बोलता है कुछ खास नहीं यहाँ पे, बस मैंने कुछ पिल बनाई थी आप लोगों की कल्टीवेशन के लिए हेल्प करने के लिए यहाँ पे, बट है ना इसका एक नास्टी साइड इफेक्ट भी है इसके अंदर। यहाँ पे अगर आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई ना तो यहाँ पे आप है ना मर भी सकते हो, और अगर आप यहाँ पे मार्शल आर्ट लॉर्ड नहीं हो तो आप ये ले नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से लगता है कि अब ना बहुत ज़्यादा जल्दी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, तो चलो सॉरी यहाँ पे मैं आप लोगों को इंटरप्ट करने के लिए ये पिल आपको लगता है अभी नहीं चाहिए। और ये सुनते बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब ग्रैंपा को घूर के देख रहे होते हैं यहाँ पे, तेरी कसूर है ये, तेरा कसूर है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं ग्रैंपा तुरंत ही उसके पास पहुंच जाते हैं और बोलने लगते हैं यहाँ पे तो मेरा अच्छा ग्रैंडसन है ना, यहाँ पे तो है ना ग्रेटेस्ट वॉरियर है यहाँ पे 10 जनरेशंस के अंदर, यहाँ पे ली फैमिली के अंदर। वैसे ये मार्वेलस पिल क्या है यहाँ पे, तू जरा दिखा तो जरा अपने ग्रैंपा को। यहाँ पे मैं कल्टीवेशन बाद में भी कर सकता हूँ यहाँ पे, पर मैं तुम्हारी मेहनत कैसे वेस्ट जाने दूँ यहाँ पे, जल्दी से दिखा ग्रैंपा को यहाँ पे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं इतना सब सुनने के बाद यहाँ पे लियन अपना गुस्सा छोड़ता है और वो बोलता है ये अल्टीमेट है ना 4 टायर पिल है यहाँ, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिल है यहाँ पे 4 टायर के अंदर। यहाँ पे कोई भी मार्शल आर्ट किंग से नीचे वाला है ना अगर इसे लेगा तो वो ब्रेक थ्रू कर सकता है। यहाँ पे कमांडर्स जो यहाँ पे तुम 2 ले सकते हो और या ना बाकी सब एक एक ले लो। भले यहाँ पे सेकंड पिल के अंदर इफेक्ट काफ़ी है ना कम होगा, पर है ना दर्द है ना उससे भी कई गुना ज़्यादा होगा यहाँ पे, इसीलिए है ना सबके सब है ना यहाँ पे पिल अपनी बेस्ट कंडीशन के अंदर लेंगे। और ग्रैंपा अभी यहाँ पे मार्शल आर्ट किंग बने ही हो तो आप अपना ना लेवल को स्टेबलाइज करने के बाद लोग लेना इस पिल को यहाँ पे, क्या मालूम आपको कोई सरप्राइज भी मिले। और बाद में यहाँ पे ग्रैंपा बोलते क्या बात है, मार्शल आर्ट लॉर्ड या फिर उससे ऊपर वाले ही ले सकते हैं इसको। यहाँ पे यूनिट 1 के कमांडर यहाँ पे आप अपनी मार्शल आर्ट लॉर्ड बने हो तो इसे स्टेबल होने के बाद ही लेना है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे तुम घुंघरालू बाल वाले बीस्ट यहाँ पे तुम 2 ले सकते हो, ठीक है। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन एक पिल तो सीधा उसके बीस्ट के मुंह में डाल ही देता है तुरंत ही। और यहाँ पे हम देखते हैं पिल जैसे ही उसके पेट में जाते हैं यहाँ पे सीधा इफेक्ट चालू कर देती है, और यहाँ पे हम देखते हैं वो जोर से चिल्लाने लग जाता है यहाँ पे, और डर के हमारे यहाँ पे ज़मीन पे लोटपोट करने लग जाता है। और ये देख के बाद में लियन बोलते हैं यहाँ पे ये पॉइजन थोड़ी ना है तो इतना जोर से चिल्ला रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ही तो दर्द है यहाँ पे, तो इंड्योर बर्दाश्त कर सकता है यहाँ पे, तुझे इसका फ़ायदा बाद में पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे बाकी सब लोग क्या कर रहे हो तुम सब जाओ और कल्टीवेट करना चालू करो यहाँ पे। यहाँ पे सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क होता है, फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब चले जाते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन भी यहाँ पे बैठ जाता है और ना वो एक गोली ले लेता है तुरंत ही वहाँ पे। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं पिल लेते हैं यहाँ पे लियन को भी इफेक्ट चालू हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी में यहाँ पे दर्द चालू हो जाता है जोर जोर से। यहाँ पे हम देख रहे हैं बाद में बीस्ट और यहाँ पे लियन दोनों चिल्ला रहे होते हैं यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का कमांडर केवल देख ही पा रहा होता है, यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे कुत्ते में एक आवाज़ आती है यहाँ पे, ब्रैट यहाँ पे तूने कौन सी पिल हमें खिला दी, यहाँ पे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पे तू क्या अपने ही पापा को मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम देखते जोर जोर से आवाज़ें आने लगती है, बाद में धीमे धीमे करके एक बंदा बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पे चिल्ला। और यहाँ पे हम देखते हैं हर जगह से आवाज़ें आ रही होती है और यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का कमांडर कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है। और उसी टाइम पे यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन ब्रेक थ्रू करता है, वो 7 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन जाता है यहाँ पे वो। और ये देख के बाद में वो मन में सोचता है इसके पावर लेवल अभी भी बढ़े जा रही है, इसकी पावर और बढ़े जा रही है यहाँ पे, जबकि ये है ना 7 स्टार मार्शल आर्ट रोम बन चुका है यहाँ पे, ब्रेक थ्रू कर चुका है। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो गौर से देखता है लियन को, तो यहाँ पे हम देखते हैं उसके बॉडी में है ना पूरे लाल लाल निशान हो रहे होते हैं यहाँ पे, और लियन अभी भी उससे दर्द हो रहा था। बाद में यहाँ पे देखते हैं लियन वापस से ब्रेक थ्रू करता है, वो 8 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन जाता है यहाँ पे। और ये सब देख के बाद में वो सोच रहा था यहाँ पे मुझे 1 साल लगा था यहाँ पे कि ना 6 स्टार से यहाँ पे ना 8 स्टार तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे मैं बहुत खुश था, मुझे लगा था मैं यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ा हूँ यहाँ पे, पर ये देखने के बाद तो लगता है कि मैं कुत्ते की टट्टी था आखिर में। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन अपनी आंखें खोलता है और बाद में वापस से एक और पिल खा लेता है यहाँ पे वो। और ये देख के बाद में कमांडर 1 सोच रहा होता है यहाँ पे कि ये यंग मास्टर यहाँ पे क्या ट्राई करें 9 स्टार को रोम में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे वो सीरियस तो है। और गोली खाने के बाद लियन वापस से चिल्लाना शुरू करता है और यहाँ पे हम देखते हैं उसी टाइम पे यहाँ पे टीचर यांगशी और है ना लैंगफिंग यहाँ पे आ जाते हैं फटे हुए कपड़ों में। उन्हें देख के कमांडर 1 सोचते हैं यहाँ पे जनरल लियू और यहाँ पे कमांडर यांगशी दोनों लेवल अप हो गए उन दोनों का। यहाँ तक कि ये बीस्ट भी अब है ना और ज़्यादा पावरफुल लग रहा है यहाँ पे, इसकी भी पावर बढ़ गई है।
और वो ये सब देख ही रहा होता है। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे 9 स्टार मार्शल आर्ट रूम में पहुंच चुका होता है, ब्रेक थ्रू कर चुका होता है वो। और ये देख के बाद में वो मन में सोचता है 9 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर, यहाँ पे एक नया बंदा जो 6 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर था, यहाँ पे उसने एक ही साथ 3 रूम को ब्रेक थ्रू करके यहाँ पे ना इतने कम समय में यहाँ पे 9 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन गया है यहाँ पे। और अभी भी इसकी पावर बढ़ रही है, यहाँ पे ग्रो हो रही है। बेचारा ये बंदा तो यहाँ पे ये सब देख के सदमे में चला गया लगता है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था यहाँ पे कि लियन ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, वो 9 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन चुका होता है। ये देख के ये बंदा अपने मन में सोच होता है ये अभी नया नया 6 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बना था, और इसने यहाँ पे एक ही बार में 3 रूम का ब्रेक थ्रू किया, और यहाँ पे ये 9 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन गया है। यहाँ तक ये भी काफ़ी नहीं था, यहाँ पे अभी भी इसकी पावर ग्रो कर रही होती है। और ये देख के फैंगली बोलता है भले ये एलिक्सर ये पिल काफ़ी पावरफुल है, बट इसकी ना लिमिटेड है, इसका इफेक्ट भी लिमिटेड है। यहाँ पे एक इंसान के इतने ब्रेक थ्रू कर भी सकता है क्या? यहाँ पे ये तो बिल्कुल मजाक उड़ाना हो गया उन बंदों के लिए यहाँ पे जो है ना कितने सालों तक कल्टीवेट करते हैं, तब जाके वो 1 या 2 रूम में ना ब्रेक थ्रू कर पाते हैं यहाँ पे। और इतनी देर में हम यहाँ पे देखते हैं कि लियन अपने मुंह से खून थूकता है। बाद में वो बोलता है लगता है मैं अपनी लिमिट में पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा एलिक्सर या फिर पिल मैंने ली ना यहाँ पे तो मेरी बॉडी फट जाएगी। और इतने में बाद में यहाँ पे लियन इन सब लोगों को अपने सामने देखता है और पूछता है यहाँ पे तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? में यहाँ पे हम देखते हैं फैंगली उसकी कॉलर पकड़ के बोलते हैं यहाँ पे कितनी पिल है तेरे पास, सारी की सारी पिल हमें दे यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रैंपा उसे बोलते तेरी लिटिल ब्रेट तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इतना अच्छा स्टफ यहाँ पे तू है ना हम सब से छुपा के रखे। और यहाँ पे पीछे से अंकल डैश चिल्ला के बोल रहे होते हैं यहाँ पे हमने भी अपनी लाइफ खतरे में डाली थी इसके लिए, यहाँ पे तो सारी की सारी पिल है ना तुम अपने पास मत रख लेना, यहाँ पे भले तुम उसके पापा हो, यहाँ पे हम सबको भी देना थोड़ी पिल। और फिर यहाँ पे लियन सबको बताता है कि पिल का असर बहुत कम हो जाता है एक पिल लेने के बाद। यहाँ पे अगर दूसरी बार पिल लोगे ना तो उसका असर बहुत कम होगा, पर है ना पेन है ना दर्द है ना उससे कई गुना ज़्यादा होगा यहाँ पे। और यहाँ तक कि अगर आपके पास है ना मार्शल आर्ट किंग की बॉडी है ना तो भी आप है ना 3 पिल से ज़्यादा पिल नहीं खा सकते यहाँ पे। तीसरी पिल में तो वो बॉडी फट जाएगी यहाँ पे। दूसरी पिल भी एक तरह से ना ज़्यादा काम नहीं आती है, वो काम नहीं करती है। और साथ ही साथ ये सही तरीका नहीं है यहाँ पे अपने कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज करने का, वो भी पिल के साथ। यहाँ पे आपको कल्टीवेशन करके यहाँ पे मार्शल आर्ट पाथ को समझ कर ही अपना लेवल इंक्रीज करना चाहिए, वरना ये सब कुछ बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। और ये सब सुन के बाद में ग्रैंपा बोलते तो यहाँ पे सही तो कह रहा है, वैसे भी हमें कल्टीवेट तो करना ही पड़ेगा, वरना अगर हम मर जाएंगे यहाँ पे अगर हमारी कुछ पावर ज़्यादा बढ़ गई और हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो। पर यहाँ पे मैं खुद मार्शल आर्ट किंग रूम के अंदर हूँ, इसका मतलब यहाँ पे मैं एक और तो ले ही सकता हूँ ना। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन चिल्ला के बोल रहा था बहुत हुआ यहाँ पे सबके सब वापस जाओ और स्टेबलाइज करो अपना कल्टीवेशन। और यहाँ पे हम देख रहे ग्रैंपा बोलते हैं चलो हमें यहाँ पे एक पिल तो मिल गई है। यहाँ पे हम देख रहे ग्रैंपा ने पिल ले ली और वो बोल रहे होते बीस्ट को ये ले मैंने तेरे लिए भी एक पिल ली है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन कपड़े पहनते वक्त बोल रहा होता है यहाँ पे मेरी स्टोरेज रिंग के अंदर इससे के अलावा भी कोई कपड़े क्यों नहीं है यहाँ पे इस टाइप के अलावा यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं कि ना फर्स्ट कमांडर बोलते हैं यंग मास्टर आपको अपना कल्टीवेशन लेवल स्टेबल नहीं करना है यहाँ पे आपको। और फिर यहाँ पे लियन जवाब देता है नहीं, और वो मन में सोच रहा होता है यहाँ पे मैं पीक लेवल पे पहुंच चुका था 9th हेवनली मार्शल आर्ट सोविनर रोम के अंदर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉ ऑफ यूनिवर्स समझ रखा है। यहाँ पे इस लेवल का मार्शल आर्ट यहाँ पे 9 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर का रोम तो मेरे लिए यहाँ पे ना पीनट्स है, यहाँ पे मूंगफलियों जैसा है समझना तो। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन टेलीपोर्ट करने से पहले कहते हैं यहाँ पे कि तुम अपने ना 1 स्टार मार्शल आर्ट लॉर्ड बने हो अभी तो अपना स्टेबलाइज करना पिल लेने से पहले, वरना तुम खतरे में हो सकते हो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सब देख के वो कंफ्यूज होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ना हमारे गुंगरालू बीस्ट ने यहाँ पे दूसरी पिल ले चुके हैं और वो यहाँ पे दर्द के मारे वापस से लोटपोट हो रहा होता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन टेलीपोर्ट करके सीधा जी रैंक के सामने आ जाता है यहाँ पे। और जी रैंक जैसे ही लियन को देखता है तो वो रोने लग जाता है यहाँ पे, और वो चिल्ला के बोलता है यंग मास्टर को गले मिलने की कोशिश करता है, बट लियन सीधा उसे ना लात मार देता है यहाँ। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जी रैंक यहाँ पे लोटपोट होते हुए बोल रहा होता है यंग मास्टर आप यहाँ पे बहुत भेदभाव करते हो, यहाँ पे मैं बाहर आपके लिए ना बहुत हार्डवर्क कर रहा था और यहाँ पे ये बास्टर्स लोग यहाँ पे आपके लिए केवल ना जैंग वेपन रिफाइन कर रहे थे, वो सबके सब ब्रेक थ्रू कर लिए यहाँ पे, बस आपने मुझे ही छोड़ दिया। यहाँ पे मैं ही है ना सबसे पीछे रह चुका हूँ यहाँ पे। यंग मास्टर ये बिल्कुल सही नहीं है। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन उसे एक मुक्का मार के बोलते हैं यहाँ पे अपनी एक्टिंग करना बंद कर, बचपना छोड़ यहाँ पे। और यहाँ पे तू मुझे बता वो 3 ग्रेट फॉर्मेशन जो तुझे सेटअप करने के लिए दिए थे वो कैसे चल रहे हैं। और फिर यहाँ पे जिम एक जवाब देते हैं यहाँ पे आपने जो ऑर्डर दिया था मैंने वो पूरा कंप्लीट कर दिया है, बट यहाँ पे जो प्रोफाउंड स्टोन आपने दिए थे ना वो पूरे यूज़ हो गए, यहाँ तक कि मुझे यहाँ पे ना 20,000 हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन है ना यहाँ पे मेक से भी मांगने पड़े फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। वैसे यंग मास्टर लियन यहाँ पे मैंने सुना कि आपने एक टेक्निक दिखाई जिसका नाम हेवनली पैटर्न स्क्रिप्चर टेक्निक था। और यहाँ पे जीरेंग उससे ज़्यादा कुछ बोलता है उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन यहाँ पे टेलीपोर्ट कर देता है। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं जीरेंग चिल्ला के बोलता है आप बहुत अनफेयर करते हो, यहाँ पे आप बहुत भेदभाव करते हो। और बाद में यहाँ पे हमें सिटी लॉर्ड का रेसिडेंट दिखाया जाता है, बाहर का एरिया जहाँ पे लियन ने टेलीपोर्ट किया होता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियन सीधा यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है उन फॉर्मेशंस को। वो यहाँ पे देख रहा होता है कि वो फॉर्मेशंस चल रही है या नहीं चल रही है।
और ये देख के बाद में लियन मन में सोचता है यहाँ पे मैं 2 ग्रेट फॉर्मेशन से तो अभी कनेक्ट हो चुका हूँ। यहाँ पे भले यहाँ पे मैंने उनको काफ़ी सिंपलीफाई कर लिया, फिर भी यहाँ पे वो मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी की ताकत यहाँ पे डिफेंस और ऑफेंस में 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा यहाँ पे। और इसी टाइम पे यहाँ पे हम देखते हैं मेग नोटिस कर लेती है लियन को और वो बोलती है यंग मास्टर। यहाँ पे हम देख रहे पीछे लोग बोल रहे होते हैं ये देखो सिटी लॉर्ड है यहाँ पे, वो बहुत पावरफुल है वगैरह वगैरह। और फिर लियन यहाँ पे मेग से पूछता है कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया है यहाँ पे और उन लोगों की ताकत कितनी है, वो कितने ताकतवर है। और फिर यहाँ पे मेग जवाब देती है अभी तक हमने यहाँ पे है ना 1 मार्शल आर्ट किंग और 4 मार्शल आर्ट लॉर्ड और यहाँ पे 120 है ना ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर और है ना 1700 मार्शल आर्ट मास्टर्स को है ना रिक्रूट कर लिया है हमने। और वैसे यंग मास्टर यहाँ पे टेंगियन कॉमर्शियल गिल्ड की है ना यंग लेडी ने है ना आपको ये भेजा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास जो लो टायर आइटम है ना वो ख़त्म ही होने वाले हैं, बट पता नहीं मैं इसे ना पाउच को खोल नहीं पा रही हूँ। और बाद में लियन उस पाउच को देख के बोलते हैं यहाँ पे तो एक है ना इंस्क्रिप्शन डाल रखा है, यहाँ पे एक पासवर्ड डाल रखा है, रुको ज़रा टाइट पकड़ना उसको। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन उसे आराम से खोल देता है। वो मन में सोच रहा था लिंगरिया ने शायद तक कि इसीलिए यहाँ पे डाला होगा इसके ऊपर, ताकि वो ये उसे डर लग रहा था कि ये ना शायद तक मेग है ना कुछ चुरा ना ले उस इसमें से। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन उस पाउच के अंदर देखते हैं और बोलते हैं यहाँ पे सही में बहुत सी बैटल शिप है और साथ में 4 टायर वेपन भी पड़े हैं यहाँ पे, सही में इसके अंदर काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें डाली गई है। और फिर यहाँ पे लियन है ना जाते समय मेग को आदेश देते हैं यहाँ पे जब रिक्रूटमेंट स्टॉप कर देना, जब है ना तुम्हारे पास जो बचा हुआ मटेरियल हो ना वो खत्म हो जाए यहाँ पे। और है ना एक है ना अनाउंसमेंट कराओ यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के अंदर की ना शाम को सबको हॉल में प्रेजेंट होना होगा जो भी मार्शल आर्टिस्ट ने यहाँ पे ज्वाइन किया, और अगर वो यहाँ पे नहीं आते तो उनको निकाल दिया जाएगा यहाँ। और ये सुन के बाद में मेग बोलती है ऑल राइट। और यहाँ पे हम देखते हैं इस गंजे ने ये सब सुन लिया होता है और वो बोलते हैं यहाँ पे मुझे रजिस्टर करना है, ये हमारा लास्ट चांस है। और बाद में वो चिल्ला के बोलता है ब्रदर्स यहाँ पे तुम देख क्या रहे हो, यहाँ पे जल्दी से ज्वाइन करो, ये हमारा आखिरी मौका यहाँ पे, अगर हमने ये मौका अगर हाथ से छूट गया तो यहाँ पे हमें ना ज़िंदगी भर पछताएंगे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब है ना रजिस्ट्रेशन डेस्क पे कूद जाते हैं और यहाँ पे मेग बोल रही है शांति बनाए रखो। और यहाँ पे हम जीरेंग को देखते जो सर्कल बनाते हुए बोल रहा था यहाँ पे मैं सर्कल बना के आपको कर्स करूंगा। यहाँ पे सबके सब ने ब्रेक थ्रू कर लिया, बस यहाँ पे मैं ही अकेला हूँ जिसको यहाँ पे कुछ ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला अपीयरेंस मैंने सेकंड चैप्टर में दे दिया था, इसका मतलब कि यहाँ पे मैं सेकंड या थर्ड कैरेक्टर नहीं हूँ जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था इस लाइन के अंदर यहाँ पे स्टोरी में। यहाँ पे उन बाकी सब लोगों को जिनको यहाँ पे इसने रैंडमली रिक्रूट किया उन सबको यहाँ पे 3rd टायर जैंग वेपन और है ना पिल्स मिल रही है। और यहाँ पे मुझे देखो मैं किस जगह पे पोजीशन पे बैठा हूँ। और इसी टाइम पे बाद में लियन टेलीपोर्ट करके उसके पीछे आता है और बोलते हैं यहाँ पे तूने अच्छी तरह से फॉर्मेशन ठीक किया है, यहाँ पे बनाया है और मेरे पास तेरे लिए एक और काम है। और ये सुनते ही बाद में जीरेंग लकड़ी तोड़ देता है और वो बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसा कभी करने वाला भी नहीं था, मैं हिम्मत ही नहीं करूँगा ऐसी। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं जीरेंग मिटाने की कोशिश कर रहा होता है, वो बोलता है यंग मास्टर आप आ गए। ये देख के लियन पूछता है यहाँ पे तुम्हें इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रहे हो, थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, तुम पे शक हो रहा है। बाद में यहाँ पे जीरेंग बोलता है नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, वैसे यंग मास्टर मेरा कल्टिवेशन। ये सुन के बाद में लियन जवाब देते हैं यहाँ पे भूलो मत कि तुम्हारी औकात क्या है, यहाँ पे तुम यहाँ पे मेरे सर्वेंट हो, यहाँ पे नौकर हो मेरे, तुम यहाँ पे निगोशिएट नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर यहाँ पे तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे से रिवॉर्ड करूँगा, तो यहाँ पे तुम्हें करना है। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं जीमे को केवल एक ही चीज़ सुनाई दी है, रिवॉर्ड यहाँ पे इनाम, और वो बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स। फिर यहाँ पे लियन यहाँ पे जीरेंग को 2 पेपर पकड़ा के बोलता है जाओ और है ना इसे पर्सनली डिलीवर करना इन दोनों लेटर को यहाँ पे टेंगशू कॉमर्शियल गिल्ड और यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर के अंदर, और उन्हें बोलो कि मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी को यहाँ पे ना अर्जेंटली ना रिसोर्सेज की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे है ना वो 2 लाख है ना हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन है ना तुमसे मांग रहे हैं, यहाँ पे उधार में मांग रहे हैं। और यहाँ पे ऑफकोर्स वो तुम्हें ये स्टोन दे ही देंगे, बट उन्हें बोलना अगर यहाँ पे वो ज़्यादा दे सके उतना अच्छा होगा। और ये सब के बाद में लियन जा रहा होता है और यहाँ पे हम देख रहे हैं जिमे के ना कुछ सोच रहा होता है और बाद में वो बोलता है यंग मास्टर मुझे आपसे कुछ चीज़ बोलनी है यहाँ पे, पर मुझे पता नहीं कि मुझे वो बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। और ये सुन के बाद में लियन बोलते हैं यहाँ पे बता दे मुझे, वैसे भी मुझसे बात करना इतना मुश्किल थोड़ी ना। और बाद में और ये सुन के जीरेंग मन में सोचता है ऐसा नहीं है। और फिर यहाँ पे जीरेंग बोलते हैं यहाँ पे 2000 लोग यहाँ पे आपके हेवनली कोर के मेंबर यहाँ पे उन्होंने ना बहुत हार्ड वर्क किया है यहाँ पे आपकी ये 3 ग्रेट फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए, बनाने के लिए यहाँ पे। और ये हेवनली कोर ही आपकी पहली टीम थी यहाँ पे जो आपको ना टेंगशू से फॉलो करी, और जहाँ तक की बात इनकी वफादारी क्या है वो तो पक्का बहुत ज़्यादा होगी उन लोगों से जो आपने ना रिसेंटली यहाँ पे अभी ना उन लोगों को रिक्रूट किया उन लोगों से। पर लेकिन यहाँ पे उनके इक्विपमेंट और उनके कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे सही में बहुत ज़्यादा नीचे है यहाँ पे उन मार्शल आर्टिस्ट लोगों से। और खासकर तो यहाँ पे इक्विपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 2000 लोग हैं, फिर भी है ना उनके पास मुश्किल से 10 लोगों के पास कोई जैंग वेपन होंगे जो यहाँ पे आपके नज़दीक हैं, यहाँ जैसे चैंग और जू। और यहाँ पे तो बात करने की भी ज़रूरत नहीं है 2nd और 3rd टायर जैंग वेपन की, और ना ही यहाँ पे कोई उन्हें पिल मिल रही है जो यहाँ पे हम मासली प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।
आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था जीरेंग लियंग से पूछता है कि आपके हेवनली कोर मेंबर जो आपको सबसे पहले ज्वाइन किए थे, जिनकी लॉयल्टी बाकी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, तो भी आप है ना उनको इतने इक्विपमेंट्स और है ना इतना सारा सामान क्यों नहीं दे रहे हो, पिल्स क्यों नहीं दे रहे हो उनको कल्टीवेशन करने के लिए, जबकि बाहर वाले नए मार्शल आर्ट आर्टिस्ट को तो आप सब कुछ दे रहे हो। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पे लियन जवाब देता है यहाँ पे कि मैंने लॉर्ड जियंग को यहाँ पे एक टीम लाने के लिए कहा था ताकि मैं ना रिफाइन करवा सकूँ उनसे यहाँ पे लो टायर पिल्स और है ना जैंग वेपन यहाँ पे, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके। बट यहाँ पे 2000 है ना बहुत बड़ा नंबर होता है और है ना इतनी बड़ी डिमांड यहाँ पे मैं अभी इतने कम समय में पूरी नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ना सब कुछ जितना भी मैं ले सकता था 1000 ट्रेजर टावर और यहाँ पे कॉमर्शियल गिल्ड से यहाँ पे वो सब कुछ मैंने ले लिया, वो भी कम से कम प्राइस के अंदर यहाँ पे, और सब कुछ ऑलरेडी बांट दिया यहाँ पे। तो और तुमने जो मुझे कहा है मैं उसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी हेवनली कोर है ना सबसे पहली टीम थी मेरी यहाँ पे, और वो सबके सब जवान और टैलेंटेड बंदे हैं यहाँ पे, तो ऑफकोर्स मैं उनको है ना अच्छी तरह से ट्रीट करूंगा, अच्छा ही ख्याल रखूंगा उनका मैं। और ये सब सुन के बाद में यहाँ पे जीरेंग चला जाता है, बोलता है ठीक है। इसके बाद हम वापस से उस गुफा में आ जाते हैं यहाँ पे, और बाद में लियन अकेला बैठा होता है उस गुफा में, और वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरा कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे मार्शल आर्ट मास्टर लेवल का है, इसीलिए यहाँ पे ना एडवर्सली डिस्ट्रॉइंग पिल है ना यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव और है ना असर कर रही है यहाँ पे। पर लेकिन अभी ये तीसरी पिल लेने के बाद है ना यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ तो कम बढ़ेगी, पर है ना दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद ये पिल भी मेरे काम की नहीं रहेगी। और ये सब सोच के बाद में वो तीसरी पिल भी खा लेते हैं यहाँ पे, और खाते ही बाद में हम देखते हैं उसका दर्द एकदम चालू हो जाता है, और इस बार ये दर्द है ना बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे उन दोनों पिल के मुकाबले यहाँ पे। और बाद में कुछ घंटों का दर्द सहने के बाद यहाँ पे वो पीक लेवल का 9 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं शाम हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के लॉर्ड के रेसिडेंस के ना आगे सामने। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सब लोग बातें कर रहे होते हैं, बाद में पीछे से एक बंदा बोलते हैं यहाँ पे ये लोग किसको है ना फूल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग हेवनली कोर के मेंबर की बात कर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं यहाँ पे कि ये लोग सबके सब है ना केवल मार्शल आर्ट वॉरियर, और इनमें से कुछ ही है ना अभी मैं अपने उंगलियों में काउंट कर सकता हूँ उतने तो मार्शल आर्ट मास्टर है इसके अंदर। और वो लोग यहाँ पे हेवनली कोर का मजाक उड़ा रहे होते उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन बाद में अपने रूम से बाहर आ जाता है, सामने आ जाता है स्टेज पे, और बाद में चिल्ला के बोलता है सबके सब चुप हो जाओ यहाँ पे। और क्योंकि तुम सब लोगों ने यहाँ पे मेरे पैसे लिए हैं, इसका मतलब कि अब तुम सबके सब यहाँ पे मेरे लोग हो चुके हो, और यहाँ पे अब तुम सबको मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर पैसे लेके तुम लोग आराम करोगे यहाँ पे वो एकदम यहाँ मेरे को धोखे देने के बराबर होगा। और यहाँ पे याद रखना जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया यहाँ पे ना ही उन्हें यहाँ पे मुझे वापस से पैसे देने पड़ेंगे, साथ ही साथ मैं उनकी जान भी लूँगा। और ये सब सुन के बाद में ये मनी वाला बंदा अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे ये 15 साल का लड़का नहीं केवल ये यहाँ पे सिटी लॉर्ड है, यहाँ पे इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, ये और कुछ है यहाँ पे। जैसे कि देखो कैसे ये पीक 9 स्टार मार्शल आर्ट का ना स्ट्रेंथ यहाँ पे ताकत दिखा रहा है, अपना ऑरा दिखा रहा है यहाँ पे एक। और ये कहते बाद में इसके दिमाग में एक घंटी बजती है, और वो सोचता है पीक 9 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर, अरे ये कुछ ही दिन पहले तो यहाँ पे 5 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर था, यहाँ पे ये ऑलरेडी कैसे ये पीक 9 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन गया यहाँ पे, ये कैसे पॉसिबल है यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे, ये तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल है यहाँ पे, कुछ दिन पहले मैंने शायद गलत देखा होगा यहाँ पे। और यही चीज़ यहाँ पे बाकी सब पीछे वाले लोग भी सोच रहे होते हैं कि इस बंदे का नाम यहाँ पे लियन है, और ये पक्का है ना कुछ दिनों पहले यहाँ पे 5 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर था यहाँ पे, और ये डेफिनेटली इसने ना कुछ अपना ऑरा है ना छुपा नहीं रखा था यहाँ पे, इसने पक्का यहाँ पे डेफिनेटली इसका कल्टीवेशन इसने छुपाया नहीं था यहाँ पे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये कुछ दिनों के अंदर ये ना 4 स्टार पा सकता है यहाँ पे, 4 लेवल ऊपर जा सकता है यहाँ पे मार्शल आर्ट मास्टर में। मनी यहाँ पे सोच रहा था ये इम्पॉसिबल है यहाँ पे, पक्का मैंने गलत ही देखा होगा यहाँ पे, यही सेंस बनाता है यहाँ पे, कुछ दिनों पहले मैंने गलत देखा होगा यहाँ पे। और वो अपने आप को यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है, उतने में यहाँ पे लियन चिल्ला के उसे बुलाते हैं यहाँ पे कि मनी चलो यहाँ पे सामने आओ। और ये सुनते ही बाद में बाकी सब लोग कहने लगते हैं यहाँ पे कि ये 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग है यहाँ पे, तुम भली वो तुम्हारा सबॉर्डिनेट हो यहाँ पे, तुम इस तरह से कमांड नहीं कर सकते यहाँ पे, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू है ना यहाँ पे मार्शल आर्ट किंग को इस तरह से बुलाए यहाँ पे। ब्रेट यहाँ पे पक्का वो गुस्सा होने वाला है यहाँ पे वो, और पीछे ये सब लोग कह ही रहे होते हैं। और ये सब सुन के बाद में मनी यहाँ पे कुछ बोलने ही वाला होता है, उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन उसे घूर के देखता है, और बाद में यहाँ पे वो भी कुछ कर नहीं पाता है यहाँ पे, और बाद में वो चुपचाप जाता है वहाँ पे और बोलता है बताओ क्या काम है। और ये देख के बाद में बाकी सब लोगों की बत्ती गुल हो जाती है, वो सोच रहे होते हैं मतलब कि हमें भी इस तरह से ही बात माननी पड़ेगी क्या यहाँ पे, वो तो यहाँ पे 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग को यहाँ पे इसकी बात माननी पड़ रही है इस तरह से, मतलब हमको अगर वो हमें इस तरह से बुलाएगा तो हमें भी लगता है उसकी ओबीडियंटली बात माननी पड़ेगी। और इस टाइम पे मनी अपने दिमाग में सोच रहा होता है ये सब कुछ यहाँ पे मैं मून ब्रेक स्क्रोल के लिए कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे उसे एक टैबलेट दिखाता है, और ये बोलता है ये रहा जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था।
यहाँ पे मैं तुम्हें एक लेटर और एक पिल और साथ ही साथ एक अच्छा एरिया दूंगा तुम्हारे कल्टीवेशन करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार मैं तुमसे मिलूँ ना यहाँ पे तो तुम मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके होगे। और ये सुनते ही बाद में बाकी लोग बोलने लग जाते हैं यहाँ पे कि ये बंदा जो भी बोल रहा है एकदम बेवकूफ़ जैसा बोल रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोगों को। यहाँ पे भली मनी यहाँ पे 9 स्टार मार्शल आर्ट किंग है यहाँ पे, पर लेकिन है ना बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे है ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बनना। यहाँ पे ये तो इम्पॉसिबल होगा इतने कम समय में। यहाँ पे लोगों को डिकेट्स लग जाते हैं, कुछ साल लग जाते हैं, कितना एक्सपीरियंस लगता है यहाँ पे, ऐसा कुछ वो लोग बोल रहे होते हैं। और इस टाइम पे यहाँ पे मनी है ना वो स्क्रिप्ट लेटर को चेक कर रहा होता है कि ये सही है या नहीं। और बाद में जैसे चेक करने के बाद वो मन में सोचता है ये तो पक्का मून ब्रेक स्कूल है, ये एक्चुअल सही वाला मून ब्रेक स्कूल है। यहाँ पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा ट्रेजर मेरे हाथ में आ जाएगा। अब मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर तो छोड़ो, यहाँ पे इवेंचुअली यहाँ पे धीमे धीमे करके मैं मार्शल आर्ट एम्परर या फिर मार्शल आर्ट सुप्रीम भी बन सकता हूँ मैं। और इसके बाद यहाँ पे वो लियन की दी हुई पिल चेक करता है और बाद में बोलता है ये तो एडवर्सली डिस्ट्रॉइंग पिल है। ये सुन के लियन उससे बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें नॉलेज तो है इसके बारे में, इसका मतलब कि तुम्हें पता होगा कि पिल यहाँ पे क्या करती है। और साथ ही साथ मून स्क्रोल टेक्निक के इफेक्ट के कारण यहाँ पे तुम्हारी बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो ही जाएगी। और जिसकी वजह से बाद में अब तुम इतने कम समय में यहाँ पे ब्रेक थ्रू तो कर ही सकते हो, यहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और ये सुन के बाद में मून अपने दिमाग में सोचता है यहाँ पे कि इस ब्रेट ने यहाँ पे आसानी से पता कर लिया यहाँ पे केवल मेरी बॉडी की कंडीशन क्या है। केवल यहाँ पे ये सुन के मुझे लूसेंट लिमिटलेस यान पिल चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे उसने मून रोक स्किल मुझे ना देने के लिए कहा। यहाँ पे ये बंदा है कौन ना ही, यहाँ पे केवल इसकी ना एबिलिटी और ना मिस्टीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ इसकी नॉलेज और इंसाइट जो यहाँ पे मैंने सोची थी उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी है इसकी। और ये सब सोच के बाद में वो लियन को बोलता है ठीक है मैं अपना बेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा पूरी। और ये कह के बाद में वो आसानी से लोगों के सामने से जा रहा होता है यहाँ पे। ये देख के बाद में लोग सोचने लग जाते हैं यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे इसने कुछ कहा नहीं, यहाँ पे सही में ये ब्रेक थ्रू कर सकता है क्या यहाँ पे मतलब। और वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, बाद में अचानक से उन्हें नोटिस होता है कि उनके ऊपर कोई अचानक से बहुत तेज़ हवा आने लगी है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो तेज़ हवा इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे एक शिप आ चुकी होती है ऊपर। और उसे देख के बाद में लोग कहते हैं ये तो ग्रीन वुल्फ है ना, बैटल शिप है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं उस बैटल शिप से एक बंदा जोर से चिल्ला के बोलता है यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे तू है वो बंदा, यहाँ पे तू है जिसने इतनी हिम्मत की यहाँ पे कि वो है ना एक अंडरनीथ मेथड यूज़ करके यहाँ पे तू सारी की सारी सोल पावर चुरा रहा है यहाँ पे किंग माउंटेन से। यहाँ पे तेरी वजह से यहाँ पे किंग माउंटेन की सारी सोल पावर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, जो हमारा स्काई लूकस सैक यहाँ पे ना हज़ारों सालों से ना यूज़ कर रहा है यहाँ पे। और इस चीज़ के लिए यहाँ पे तुझे तो मौत मिलनी चाहिए। और ये सब सुन के लियन ऊपर देखता है और बोलता है यहाँ पे कि है ना यहाँ पे इतनी जल्दी यहाँ पे कोई आ भी गया यहाँ पे इस चीज़ के लिए मुझे दोष देने। और फिर यहाँ पे लियन उसे जोर से चिल्ला के जवाब देता है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे स्काई लूकस सैक, यहाँ पे मैंने तो आज तक इसके बारे में सुना भी नहीं है। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास सोल पावर नहीं है तो क्यों ना तुम यहाँ पे ना मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ यहाँ पे जो तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए जो रिसोर्सेज है ना यहाँ पे वो 10 गुना ज़्यादा अच्छे दूंगा तुम्हें। और ये सब सुन के ये बंदा बोलता है यहाँ पे तुम मजाक करना बंद कर और यहाँ पे सोल पावर रिटर्न कर, वरना यहाँ पे मैं तेरी सिटी को है ना डिस्ट्रॉय कर दूंगा, यहाँ पे तबाह कर दूंगा। ये सुन के बाद में लियन भी उंगली करके उसे बोलता है यहाँ पे तेरी हिम्मत कैसे हुई बेवकूफ़, यहाँ पे तूने यहाँ पे मेरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने की ना धमकी दी और अब यहाँ पे तेरी गलती है। मैं केवल अब यहाँ पे मैं 3 तक गिनूंगा, तब तक यहाँ से निकल जाना। और ये सुन के बाद में ये बंदा बोलते हैं यहाँ पे केवल तू है ना 9 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर है, यहाँ से हट। यहाँ पे अगर तुझे मरने की इतनी जल्दी है यहाँ पे तो ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई एतराज़ नहीं है तेरी मदद करने में। और ये कह के बाद में वो लियन के ऊपर हमला कर देता है। और बाद में अटैक को आते देख के बाद में अंकल डैश और कमांडर आगे बढ़ ही रहे होते उतने में यहाँ पे ना लियन उन्हें रोक देता है और बोलता है यहाँ पे कि बीच में इंटरफेयर मत करना, यहाँ पे बीच में मत आना। और फिर यहाँ पे लियन अपनी तलवार निकालता है यहाँ पे टाइगर फ्रैंक स्वॉर्ड और है ना एक हमला करता है यहाँ पे। और उन दोनों के हमले जैसे ही क्लैश करते हैं यहाँ पे लियन का हमला जीत जाता है यहाँ पे। और बाद में वो देख के ये बंदा समझ नहीं पा रहा होता है हो क्या रहा है यहाँ पे। और यही चीज़ यहाँ पे पूरी ऑडियंस देख रही होती है, यहाँ पे नीचे सारे मार्शल आर्टिस्ट देख रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो बोलता है यहाँ पे केवल एक 1 स्टार मार्शल आर्ट लॉर्ड यहाँ पे हिम्मत कर रहा है कि वो मेरी सिटी को यहाँ पे धमकाने की हिम्मत कर रहा है। और ये कह के बाद में वो 3 ग्रेट फॉर्मेशन से एक फॉर्मेशन वो एक्टिवेट कर देता है यहाँ पे ग्रेट सन गोल्डन लीडल फॉर्मेशन। और वो जैसे ही एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना आसमान से अचानक से एक है ना ऑरा की तलवार आती है उस बैटल शिप के ऊपर। और बाद में यहाँ पे वो बंदा कुछ कर नहीं पाता और यहाँ पे लियन आदेश देता है उस तलवार को कि ना वो बैटल शिप को डिस्ट्रॉय कर दे। और यहाँ पे वो बैटल शिप को जैसे ही वो हिट करती है ना वो तलवार यहाँ पे बैटल शिप है ना आधी हो जाती है दोनों साइड से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो बंदा आधी टूटी हुई शिप को पकड़ के लटका हुआ होता है यहाँ पे। और ये देख के बाद में लियन बोलते हैं यहाँ पे मैंने तेरे को चांस दिया था यहाँ से निकलने का, बट यहाँ पे तूने वो मौका लिया नहीं, तो अब यहाँ पे तू रुक ही सकता है, ले यहाँ पे रुक ही जा चल। और ये कह के बाद में वो अपना ट्राइपॉड निकालता है और फिर यहाँ पे उस ट्राइपॉड को एक्टिवेट करता है और बाद में सारा ऑरा यहाँ पे मिक्स करके उसे एक कैनन बॉल की तरह यूज़ करके सीधा फायर कर देता है यहाँ पे उस बैटल शिप के ऊपर। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो है ना अटैक यहाँ पे उस बैटल शिप को लगता है यहाँ पे वो एकदम जोर से धमाका होता है और यहाँ पे बैटल शिप का चूरा चूरा हो जाता है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइज आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि आज मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है और इसीलिए मैं ना कल या फिर आज से ना एक
नई मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वो मांगा एकदम ज़ोरदार है। यहाँ पे उसका स्टाइल और है ना एकदम पैटर्न स्टोरी एकदम डिफरेंट है, आपको एकदम दिल छू जाएगी वैसी मांगा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो एपिसोड तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन अपना चालू ही है।